के इस सेशन में जो कि हमें टीम ईगल के द्वारा दिया जा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने अपना समय निकालकर सेशन को ज्वाइन किया है और हमारे साथ में अभी लगभग 150 प्लस के आसपास साथी इस सिस्टम में ज्वाइन हो चुके हैं, इस सेशन में ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप सभी का स्वागत है और वाकई में हम वो लोग हैं जो अपने लिए कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए हर रोज अपने लिए समय निकाल रहे हैं। तो मेरा मेरा नाम दीपक तोमर है और मैं मेरठ से बात कर रहा हूँ। इस बिजनेस में आने से पहले मैं रियल एस्टेट के बिजनेस में काम करता हूँ और साथ साथ इस शानदार अपॉर्चुनिटी को आप सब लोगों के साथ सीखने का मौका मिल रहा है। तो आप सभी का धन्यवाद। यहाँ इस सिस्टम में हम सबके साथ में कुछ ना कुछ नया सिखाने के लिए हम रोज यहाँ आते हैं और वाकई में जब से मैं इस सिस्टम के साथ आया मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए और आप सब बिल्कुल इस चीज से इत्तेफाक कर सकते हैं अगर आप अपनी लाइफ के छोटे छोटे बदलाव को देखेंगे, क्योंकि हमें लगता है पैसा नहीं आ रहा, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर मेरी लाइफ में इतना पॉजिटिविटी भी आ जाए कि मैं उस पैसे को समझ पाऊं कि वो क्यों और कैसे मुझे मिलेगा, तो वाकई में मैं उसको बहुत बड़ा चेंज मानता हूँ। और आप सब लोग वाकई में अपने लिए कुछ नया सीखने वाले हैं और जैसा कि हम में से बहुत सारे साथी आज यहाँ फर्स्ट टाइम आए हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि वो अभी इस सिस्टम का पार्ट ना हो और वहाँ किसी ने उनको बताया हो कि यहाँ से आप कुछ नया सीख सकते हैं, उनके कहने की वजह से आप यहाँ पर हो। तो आप मान के बिल्कुल 100% मान सकते हैं कि ये आने वाला कुछ समय जो हमारा ट्रेनिंग सेशन चलेगा, ये आपकी लाइफ में वो बदलाव दे सकता है जो आप अपने लिए ढूंढ रहे हैं। तो मैं सबसे चाहूंगा आप अपने उन नए साथियों को चेक करें जिनको आप यहाँ लाना चाहते थे आज के इस सेशन में। और वाकई में मैं जानता हूँ, जितना मुझे लगता है कि आज का ये सेशन हर उस इंसान की लाइफ चेंज कर सकता है जो यहाँ पर अटेंशन के साथ होगा। सिस्टम में प्लग हो जाने से, मीटिंग में ज्वाइन हो जाने से, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे जो भी स्पीकर होस्ट आते हैं वो यही रिपीट करते हैं कि यहाँ आने से कुछ नहीं होगा, यहाँ से सीखने और उसको फॉलो करने से बहुत कुछ होगा। तो आप जरूर चेक करें आपके वो साथी यहाँ पर हैं या नहीं है जिनको आपने कमिटमेंट किया था कि इस सिस्टम में आकर के उनकी लाइफ चेंज हो सकती है। तो सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने हमें आज ये मौका दिया है कि हम आपके सामने बात कर पा रहे हैं। अभी आप सब जानते हैं कल हमारे देश की एक बहुत शानदार शख्सियत पूरी हुई और उन्होंने परमपिता परमेश्वर के चरणों में स्थान लिया। तो क्योंकि हम सब लकी हैं, हमारा आज का ये दिन हमारे लिए नया सवेरा लेकर आया है और जिन्होंने कल जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने देश विदेश पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन किया। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप उनके लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करें। आप सभी जानते होंगे कि कल एक जो गायिका थी उनका स्वर्गवास हुआ। तो मैं चाहूंगा भगवान उनको, मैं आज भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। धन्यवाद आप सभी का। मेरी इस बात को अगर आप मानेंगे तो उनके लिए जरूर प्रार्थना कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपनी फैमिली में जो हमारी वाइफ हैं उनका और साथ साथ हमारे बच्चों का। मैं तो मानता हूँ कि हमारे बच्चों को भी धन्यवाद हमें देना चाहिए, क्योंकि जब हम स्ट्रगल फेस में होते हैं तो चाहे चाहे हम माने या ना माने, जाने अनजाने हम उनको जो दे सकते थे वो शायद उस समय नहीं दे रहे होते हैं और बच्चे भी हमारे साथ में सरवाइव करते हैं। तो उनका भी धन्यवाद। और अगला धन्यवाद हमारा जो इस सिस्टम में हमें लेकर आए, और मैं मानता हूँ कि वो इंसान जो आज आपको ये सिस्टम दिखा कर, या तो इस सिस्टम से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, ये मैटर नहीं करता है। मैं यहाँ रोजाना सुनता हूँ कुछ लोग बताते हैं कि मेरे अपलाइन या तो हेल्प नहीं कर रहे हैं बोलते हैं, या बोलते हैं कि मेरे अपलाइन बिजनेस में नहीं है। पर ये टीम ईगल का जो सेशन है ये इतना कंफर्टेबल हम सब लोगों को बना देता है कि कोई हमारी मदद करे या ना करे, हम अपने आप को यहाँ से बदल सकते हैं। तो उस अपलाइन का धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ लाया। मेरी अपलाइन मिस दीपशिका मैम है और अगर मैं उनको
कितना भी धन्यवाद करूं तो वो कम ही होगा। तो थैंक यू मैम, आपने मुझे सिस्टम दिखाया और आप सभी के अपलाइन और गुरुओं का धन्यवाद मैं करना चाहूंगा। साथ साथ इस सिस्टम को चलाने वाले जो हमारे सुपर अपलाइन हैं मिस्टर HD पांडे सर, मैं उनको जरूर धन्यवाद बोलूंगा। उन्होंने आज मौका दिया है आप सबसे बात करने का, तो थैंक यू सर। और इसके अलावा इस सिस्टम को, इस पैटर्न को बनाने के लिए मिस्टर लाडो का धन्यवाद, जिन्होंने ये सिस्टम और ये पैटर्न बनाया। ये इतना शानदार पैटर्न शायद हम तभी देख पा रहे हैं, हम तभी इसमें बैठ करके आपसे बात कर पा रहे हैं जब किसी इंसान ने हमें यहाँ प्लग किया। तो मैंने जैसा बोला कि आप अपने अपलाइन को जरूर धन्यवाद कीजिएगा। और साथ साथ यहाँ मौका है हमारी लाइफ चेंज करने का। मुझे लगता है कि सभी साथी अपना डायरी और पेन जरूर साथ में रखे होंगे, और मैं तो कहता हूँ कि उस पेन को यूज करने से कुछ होगा, उस डायरी को यूज करने से कुछ होगा। अगर आप उसको साथ में रखे हैं तो आप उसको जरूर यूज कीजिएगा। इस सेशन के दौरान बहुत सारी ऐसी बातें हमें मिलेंगी जो हमारी लाइफ में हमने सुनी तो होंगी, लेकिन कभी अपने ऊपर अप्लाई करने का नहीं सोचा होगा। आज जो ये सेशन हमारे साथ में शेयर करने के लिए आने वाले हैं, वो मेरे बहुत पसंदीदा स्पीकर हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल से निकल के आए हैं। और अगर कोई इंसान स्ट्रगल से निकल के आता है तो उसका एक्सपीरियंस लाइव एक्सपीरियंस होता है जो उसने खुद जिया हो। हम कई बार पढ़ी हुई बातों को फॉलो करने की बात करते हैं, कई बार किसी के एक्सपीरियंस से सीखने की बातें कुछ और ही मजा देती हैं। और उनका एक फेमस, मेरे हिसाब से उनका एक तकिया कलाम हम उसको बोल सकते हैं, मजा आने वाला है। और अगर आप सब लोग तैयार हों उस मजे को अपनी लाइफ में लेने के लिए, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने साथियों को फिर से एक बार चेक करें, क्योंकि उनकी लाइफ में भी आज मजा आने वाला है। और धन्यवाद मुझे पांडे सर का दोबारा से, मुझे अच्छा लगा कि आज उन्होंने मुझे चुना आज के शानदार स्पीकर के साथ बैठकर ये मंच साझा करने के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं अगर उनको बुलाना चाहूं तो मैं केवल उनको नाम लिखकर इनवाइट करूंगा और वो आकर के अपना सेशन शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप लोग मेरी सपोर्ट करेंगे, आप लोग उनको क्लैपिंग या अपने किसी भी माध्यम से उनको बुलाने में मुझे सपोर्ट देंगे, तो वो सब कुछ हमें दे सकते हैं जो आज उन्होंने हमें ना देने के लिए भी सोचा होगा। उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतनी सारी बातें हैं। अगर हम 2 घंटे इस सेशन को चलाएं तो वो 2 घंटे भी हमें ये सेशन दे सकते हैं। तो मैं जल्दी से जल्दी उनका समय ना लेते हुए इनवाइट करना चाहूंगा आज के स्पीकर, जो कि आते हैं सोनीपत से, मिस्टर राजन कुमार सर। तो थैंक यू सर, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप लाइव आ सकते हैं। आपका स्वागत है सर। जी दीपक सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। बेहतरीन और शानदार होस्टिंग आपके, और बहुत स्मार्ट लग रहे हैं ना। और बाबा शाम की कृपा बनी रहे। और श्याम बाबा के विजय, बिल्कुल पीछे बैकग्राउंड में श्याम बाबा दिख रहे हैं हमारे ना। ये बहुत अच्छा। और बहुत सारे साथी लाइव आ रहे हैं ना। हमारे आनंद सिंह नेगी सर लाइव आ चुके हैं, शेर की झलक। और चलिए, मजा आने वाला है ना दीपक सर। राइट, मजा आने वाला है सर। 216 साथी हमारे हो चुके हैं ना। और आज है 13 तारीख अप्रैल, कितने 12 दिन बिता के हम 13वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं ना। और बहुत सारे साथी हमारे लाइव आ रहे हैं धीरे धीरे। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। एक दूसरे की चेहरे देखो, ऐसे हंसते मुस्कुराते चेहरे देखते हैं ना सुबह सुबह एक दूसरे की, तो दिन वैसे बन जाता है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, मुस्कुराइए, जिंदगी अनमोल है, फिर मौका मिले ना मिले, है ना। जैसे हमारे सर कहते हैं ना कि जिंदगी पानी का बुलबुला है, कब फट जाए पता नहीं, लेकिन जब तक हम जिंदा है, जब तक बिंदास जिएंगे। समस्याएं तो आती जाती रहेगी, वो तो जिंदगी का पार्ट है, वो कभी खत्म नहीं होगी ना। आराम जिंदगी के बाद ही मिलेगा, है ना। जब तक जिंदगी है, काम करना है और जबरदस्त करना है। चलिए, हमारे देखिए कितने सारे साथी लाइव आ गए हैं, और एक दूसरे की शकल, वो साथी भी दिख रहे हैं जो कई महीनों से दिखे नहीं थे, है ना। यस, बहुत अच्छा लग रहा है। और जी जी, चलिए, स्वागत है आप सभी का आज के शानदार जूम वेबिनार में ना। और मैंने जैसे कहा कि अप्रैल के भी 12 दिन बीत चुके हैं और 13वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज हो चुका है 13 तारीख। बहुत सारे सपने थे हमारे, बहुत सारी चीजें थी जिसे हम लोग पूरा करने के पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमी है, वो डीप फोकस नहीं हो पा रहा जो करना चाहिए हमें ना। मुझे ऐसा लगता है, अपने ऊपर आपका मुझे पता नहीं। और
कामयाबी को रफ्तार पसंद है ना, जैसे कल पांडे सर कह रहे थे ना कि अगर हम बहुत धीरे चलेंगे ना तो वो चीजें हासिल नहीं कर पाएंगे जो हम करना चाहते थे, या अभी सोचने समझने में टाइम को व्यर्थ करेंगे ना तो भी वो कमी रह जाएगी ना। आप ऐसा समझ लीजिए कि समय के पास भी इतना समय नहीं है जो रुक के आपको देखे और आपको समय दे, कोई बात नहीं, फिर दोबारा तो मेहनत करो, दोबारा वो चीज जला, क्योंकि जितनी तेजी से समय निकल रहा है ना, सोमवार आता है और कब संडे आ जाता है ना मुझे खुद पता नहीं चलता। सोच के देखिए 2026 में ये 3 महीने कैसे निकल गए, मार्च कैसे खत्म हो गया, समझ ही नहीं पाए हम लोग। इतनी तेजी से समय निकल रहा है, पहले एहसास नहीं होता था समय का, अब एहसास होता है कि समय बहुत तेज भाग रहा है हम लोगों से ना। और उस समय के अंदर ही हमने अपने चीजों को पकड़नी है, ऐसा समझ लीजिए। और जो चीजें अधूरी रह गई थी या जो हम करना चाहते हैं उसे करना है, क्योंकि आप एक बात होती है ना कि कामयाबी तो लेना है, लेकिन अगर वो समय से मिल जाए ना तो फिर उसका मजा ही अलग है। अब बहुत सारे लोग, अगर हम कछुए और खरगोश वाली कहानी सुनेंगे ना, स्लो स्लो चलते रहेंगे तो एक समय आएगा कि हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उस कामयाबी का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप ऐसा समझ लीजिए कि जब एक टाइम पे आपके पास बहुत पैसा हुआ ना, आपने समय लगाया, धीरे धीरे चलते रहे और एक टाइम पे बहुत सारा पैसा हो गया, लेकिन खाने के लिए दांत ही नहीं बचे आपके पास, है ना। बताओ क्या कर सकते हैं उसका। एक बहुत अच्छी चमकती हुई बहुत महंगी बाइक ले ली, लेकिन हाथ कांप रहे हैं, उसे हम चला नहीं पाएंगे। एक बहुत महंगी कार ले लीजिए जो हमारा सपना था, है ना, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, चश्मे से ऐसे ऐसे ताकेंगे यार कोई दिख नहीं रहा मेरे को, तो उसको चला नहीं पाएंगे, है ना। तो उसका फायदा क्या है। इसीलिए थोड़ा सा अपने ऊपर डीप फोकस करने की जरूरत है। मैंने मार्च में पीछे एक सेशन लिया था डीप फोकस का ना, कि अगर हम सिर्फ देखो, हम पार्ट टाइम करें फुल टाइम करें फर्क नहीं पड़ता इस बिजनेस को ना, किसी भी काम को, अगर उस काम में कामयाबी हासिल करनी है और टाइम से हासिल करना है ना, तो डीप फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे हम उसे 1 घंटा ही क्यों ना दे, उसे 2 घंटे ही क्यों ना दे। डीप फोकस का मतलब कि अगर हमने 1 घंटा उस बिजनेस के लिए टाइम निकाला है तो 1 घंटा पूरा प्रॉपर तरीके से उसी पे फोकस करना है, इधर उधर देखे बिना उसी के लिए काम करना है, और लगना चाहिए कि मैंने उस काम को किया है ना। तो बहुत सारे हमारे साथी हो चुके हैं और काफी सारे साथी लाइव हैं, 245 साथी हो चुके हैं ना। और अगर आप मैसेज करना चाहते हैं, कुछ साथी छूट गए हैं तो अभी भी आ रहे हैं, देखिए 248 हो गए ना, तो भी आ जाएंगे, अच्छा लगेगा। आज एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, मजा आएगा, कुछ नई चीजें सीखेंगे, है ना। मार्च के ऊपर पिछले महीने बात किया था, आज अप्रैल के ऊपर बात करेंगे कि अप्रैल में हम क्या कर सकते हैं और किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है ना जी। सीधा स्लाइड के ऊपर लेके चलूंगा बिना टाइम व्यर्थ किए, है ना। वहां बातचीत करेंगे, मन में कोई सवाल है तो फिर भी आप पूछ सकते हैं बाद में, है ना। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अपना सेशन टाइम से खत्म करूं और आप लोगों को मौका मिले ज्यादा से ज्यादा बोलने का ना, क्योंकि मैं जब शुरुआती दिनों में 2015-16 में जब सेमिनार में जाता था, उस टाइम जूम वगैरह का इतना कोई रोल नहीं होता था ना, तो जब सेमिनार होते थे तो कहते थे कि वहां जाने के बाद ना जिंदगी बदल जाएगी आपकी, इस तरीके से कह के प्रमोट किया जाता था। और हमारे सेमिनारों का तो पैसे देके टिकट भी लगते थे, छुट्टी लेना पड़ता था, जिस दिन हो उस दिन छुट्टी लेके मैं खुद अपनी बता रहा हूँ 500-500 किलोमीटर दूर गया मैं सेमिनार देखने ना, और 3 घंटे पूरा फोकस होकर बैठते थे, पीछे बैठते थे, सेल्फी लेते थे। मन होता था कि एक टाइम आएगा कि हम भी आगे जाएंगे, कभी आगे वाली कुर्सी पे बैठेंगे ना, और धीरे धीरे करते करते यहाँ तक आगे। जो 3 घंटे का सेमिनार होता था उसमें कहते थे कि 3 घंटे के सेमिनार में हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में ना आए, लेकिन 3 मिनट की भी कोई बात समझ में आ गई ना, उस एक चीज को आप पकड़ के चल पड़े, तो जिंदगी में बहुत कुछ हो सकता है ना। जैसे मैं पहले परेशान होता था, लोगों को बताता था, लोग मना कर देते थे, मैं कहता था यार कहीं मेरे अंदर कमी तो नहीं, मैं इसको ही बता रहा हूँ, उसको ही बता रहा हूँ, ये मुझे मना कर दे रहा है ना। तो वहां पे सेमिनार में ही मुझे ये बात बताई गई थी कि राजन जी ऐसा है कि घोड़े को तालाब तक आप ले जा सकते हो, पूरे घोड़े की झुंड को भी तालाब तक आप ले जा सकते हो, लेकिन जब तक उसका खुद का पानी पीने का मन ना हो ना, आप पूरी ताकत लगा दोगे तो भी वो पानी नहीं पिएगा। तो मुझे समझ में आया कि हमारा
काम क्या है, हम लोगों को जानकारी दे सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन जब तक उसकी खुद की मर्जी नहीं होगी ना, जब तक वो कुछ करेगा ही नहीं, तो आप कामयाबी का रास्ता दिखा सकते हैं किसी को ना, जब तक उसकी खुद की इच्छा नहीं होगी ना कामयाब होने की, तब तक वो कुछ करने वाला नहीं है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि अपना काम करना है। वो कहा जाता है कि कर्म करिए, फल की चिंता ना करिए, है ना। और मैं कहता हूँ फल का क्या है, मार्केट से खरीद लेंगे, अपना काम तो करें। तो वो चीजें हैं। तो इसीलिए हमने अपने काम पे फोकस करना है। बताते रहिए, जो करेगा ठीक है, नहीं करेगा ठीक है। दुनिया में बहुत सारे काम है, हर चीज हर किसी के लिए नहीं बनी होती ना। कुछ लोग कहते हैं सिर्फ 5 से 10% लोग कामयाब होते हैं, तो भाई हम खुद को 5 से 10% वालों में ही मानते हैं, हम हैं वो 5 से 10% वालों ना। 100% सक्सेस कहाँ है बताइए, कहीं है क्या? कहीं भी नहीं है। किसी भी काम को करिएगा तो उसमें कुछ परसेंटेज है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। अब यूपीएससी की बात ले लीजिए, 4 लाख से ज्यादा लोग परीक्षा देते हैं एवरेज, है ना, हर साल। लेकिन सेलेक्ट कितने होते हैं? वही 20, 25, 30, यही होता है ना बस। तो सोच के देखिए, वहां भी परसेंटेज। किसी भी नौकरी में ले लीजिए, सरकारी नौकरी की तो आजकल, है ना, वो अलादीन के चिराग जैसा हो गया कि घिसेंगे जिन, अगर निकल गया तो मिल गया, नहीं तो आजकल तो वही हाल है। और बहुत सारी चीजें है ना। अभी जैसे सर कल बता रहे थे कि 30,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला गया है, और है। देखिए, ऐसा अगर आप कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपकी रिप्लेसमेंट हो सकती है ना, और आप किसी और चीज के ऊपर निर्भर है, तो कहीं ना कहीं कल को आपको दिक्कत आएगी। इसीलिए कुछ ऐसा जरूर करिए, ऐसा जरूर सीखिए जो आपके अलावा कोई और ना कर सके, है ना। या उस सिस्टम में पैसा कमाने के लिए आपको किसी और की आवश्यकता ना पड़े, कोई आपको रोक टोक ना सके ना, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, और हम कहीं ना कहीं इसी बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं और ऐसे ही काम कर रहे हैं। यहाँ आपका कोई बॉस नहीं है, आपको यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता, है ना, आपको कोई रोक नहीं सकता। अगर आप इस चीज को डी फोकस देके सीख जाते हैं और करना स्टार्ट कर देते हैं, तो यकीन मानिए, दुनिया साथ दे या ना दे, आप कमा सकते हैं, है ना। एक इकलौता इंसान अकेले दम पे भी बहुत सारा चीज कर सकता है यहाँ पे ना। कहते हैं अगर हम चलते रहे ना तो कोई ना कोई मिलेगा, ऐसा नहीं है। दुनिया में भूत भगवान सब हैं, बस ढूंढने वाला चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, है ना। नशेड़ी को नशेड़ी मिल जाता है, गंजेरी को गंजेरी मिल जाता है, चोर को चोर मिल जाते हैं, तो काम करने वाले को काम करने वाले लोग भी मिलेंगे। बस हमें उन तक पहुंचने की आवश्यकता है। और हर प्रकार के लोग हैं, है ना। जिस कभी अनुभव कीजिए उसको ना। अगर ड्राइवर लोग हैं तो उनको ड्राइवर अपने आप मिल जाते हैं, है ना। बिजनेसमैन है तो उनकी जान पहचान बिजनेसमैन से होती है। मेरा एक दोस्त दांत बनाता है ना, मतलब बना के बेचता है डॉक्टरों को, तो उसकी लाइन जितनी भी है ना, सभी दांत वाले उसको पूरे शहर में जानते हैं। इस तरीके से जैसे आप और हम नेटवर्कर की शैली में आते हैं, तो हमें भी नेटवर्करों को बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारे ग्रुपों में लोगों ने ऐड कर रखा। ऐसे ऐसे लोग भी आपको हमें जानते हैं जिनको हम नहीं जानते, है ना। ऐसा भी हो, तो हर तरीके के लोग आपको यहाँ पे मिलेंगे, है ना। जो जिस फील्ड में है उस फील्ड के आसपास के लोग मिलते रहेंगे ना। लेकिन दूसरे फील्ड में क्या है कि अगर हम डॉक्टर हैं तो उसे अपने साथ हम जोड़ नहीं सकते। मतलब डॉक्टर तो ऑलरेडी है, उस डॉक्टर से आप और हम नहीं कमा सकते ना, है ना। ड्राइवर से आप नहीं कमा सकते, वो अपनी गाड़ी चला रहा है, वो हम अपनी गाड़ी चला रहे हैं। और किसी दुकानदार से हम उसकी दुकानदारी का पैसा नहीं ले सकते। लेकिन इस बिजनेस की खासियत क्या है कि अगर आप नेटवर्कर हैं और आपको नेटवर्कर मिल रहा है, तो उसे अपना बिजनेस पार्टनर बना के और उसके साथ आप मिलकर पैसा कमा सकते हो। वो तो कमाएगा ही कमाएगा, साथ में आपको भी देगा। ये चीज हो सकती है। तो ये इकलौता ऐसा ये बिजनेस है। किसी भी बिजनेस में कितनी मेहनत करके कितनी भी कामयाबी ले लीजिए, आप दूसरों को अपनी जगह नहीं बैठा सकते या अपने से ऊपर नहीं कर सकते। लेकिन एक इकलौता ऐसा बिजनेस जहां आप खुद तो कमा ही सकते हो, साथ में अनलिमिटेड लोगों को मौका दे सकते हो, सिखा सकते हो, है ना। और उनकी कमाई का हिस्सेदार भी आप बन सकते हो। आप उनके लिए अगर काम करेंगे तो उनका कुछ परसेंट, कुछ प्रॉफिट आपको भी यहाँ पे आना ही आना है। तो इसीलिए यहाँ पे कहावत कही है ना, कर भला तो हो भला ना जी। इसीलिए दोबारा वही बात आती है कि अपना काम और अपना कर्म करते रहिए,
फल की चिंता ना करिए, फल मार्केट से खरीद के खा लेंगे ना। तो ठीक है, सीधा अब स्लाइड के ऊपर चलते हैं, है ना। स्लाइड आज भी बेहतर तरीके से वर्क नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं, समस्याएं हैं लेकिन समाधान भी बहुत सारा है। समस्या को जब तक हम समस्या नहीं मानेंगे ना, वो हमारे लिए समस्या नहीं है। और अगर पता हो कि इसका समाधान क्या है, तो हर समस्या का इलाज है इस दुनिया में ना, आपको ज्यादा परेशानी उठानी नहीं पड़ती। तो ठीक है, 7:20 हो चुके हैं और हमारे साथ साथी आ चुके हैं 275। देखिए आंकड़ा भी शानदार है। सिर्फ 20 से 25 मिनट बने रहिए मेरे साथ। इस 10 स्लाइड में से आप क्या सीखेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अगर एक बात भी आपके दिमाग में क्लिक करती है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि 3 घंटे के सेमिनार में सिर्फ 3 मिनट सीख के बहुत कुछ कर सकते हैं हम ना। 10 में से एक बात भी आपके दिमाग में क्लिक करती है कि इस पे काम किया जा सकता है, और अगर सिर्फ 15 दिन भी आगे फोकस किया आपने इस पे, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट निकल के आएगा आपके जीवन में, और आपको दिखेगा वो बदलाव कि हाँ मैं कुछ बेहतर होते जा रहा हूँ इसके लिए ना। इसीलिए कहते हैं सीखना बंद तो जीतना बंद, और सीखना जिंदगी का पार्ट है। जब तक हम सीखते रहेंगे तब तक आगे बढ़ते रहेंगे, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती ना। कोई किताबों से सिखाता है, कोई तजुर्बे से सिखाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीधा आपको स्लाइड के ऊपर लेके चलता हूँ, यही बातचीत करते हैं। पिछले महीने हमने मार्च के ऊपर सेशन लिया था, है ना। कुछ साथियों को पता होगा, उसमें कुछ बातें मैंने कही थी डीप फोकस वाली और चीजें। इस महीने हम अप्रैल के ऊपर बातचीत करेंगे ना। करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी थोड़ा सा हम यहाँ आते हैं और बातचीत करते हैं अप्रैल को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है और क्या किया जा सकता है। पेन निकल रहा है क्या मेरा? नहीं, पेन नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। और ये वाला चीज, हाँ ये भी नहीं आ रहा, ठीक है। दोनों पेन मेरा साथ नहीं दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे ही बातचीत करेंगे। देखिए अप्रैल बर्बाद किया तो 2026 में निकल जाएगा ना। ये मैं मार्च में भी यही बात कह रहा था कि अगर मार्च को अगर हम लोगों ने थोड़ा सा फोकस कर लिया ना, तो आने वाला टाइम बेहतर हो सकता है। लेकिन वो फोकस नहीं हो पाया जो हम चाहते थे ना। कुछ उतार चढ़ाव रही जीवन में, और मैंने कहा ना कि जीवन उतार चढ़ाव का पार्ट है, और ये चीजें होती रहेंगी। जो हमारे बस में नहीं है ना, हम उसके लिए परेशान हो तो ये हमारी गलती है। अब जैसे बारिश हमारे बस में नहीं है, बारिश हो रही है और हम भगवान को पूछ रहे हैं यार क्यों बारिश हो गई, आज मुझे ये करना था वो करना था ना, तो वो हमारे हाथ में नहीं है, उसे हम रोक नहीं सकते। तो जो अपने हाथ में है हम वो करेंगे। अपना प्रयास करिए और समय को बर्बाद ना करिए ना। मैंने कहा ना, समय के पास भी इतना समय नहीं है कि आके हमें वापस लौटाए कोई चीज। बहुत तेजी से वक्त निकल रहा है और कामयाबी हमें टाइम पे चाहिए ना। तो रफ्तार, कामयाबी को भी रफ्तार पसंद है, थोड़ा सा रफ्तार हमने पकड़ना होगा अपने फील्ड में, तभी जाके बनेगी बात। तो हमने अप्रैल बर्बाद नहीं किया, 2026 को हमने नहीं निकालना है, क्योंकि 25 में बहुत सारे ड्रीम, बहुत सारे सपने हम सभी के थे, लेकिन किसी कारणवश उस पे हम उतना खरा नहीं उतर पाए जितना हम सोच रहे थे या जितना हम मेहनत करने की कोशिश कर रहे थे ना। लेकिन 26 हमारे पास है। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, उससे सीखा जा सकता है। जो आने वाला वक्त है उस पे काम करके उसको बदला जा सकता है या बेहतर बनाया जा सकता है ना। तो बात करते हैं अप्रैल में हम क्या सीख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आगे लेके चलता हूँ। 2026 के 3 महीने बीत गए और हम अभी भी वहीं खड़े हैं। सच बताना है हमें कि क्या हमने अपने गोल के लायक मेहनत कर रहे हैं, है ना। खुद से पूछना है, ये सवाल खुद के लिए है कि 2026 के 3 महीने तो बीत गए हैं, लेकिन हम अभी भी वहीं खड़े हैं जहां पे थे। अब हमें सच क्या बताना है, खुद से सवाल क्या करना है कि क्या अपने गोल के लिए, अपने ड्रीम के लिए, अपने सपने के लिए उस लायक मेहनत हम कर रहे हैं जो कर सकते थे, है ना। अगर नहीं तो थोड़ा सा ना बुरा लग रहा होगा, गिल्ट फील हो रहा होगा ना। अच्छा है, लगना भी चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे पास मौका है। वो एक कहावत है ना कि हर बार मीठी गोली देके कोई दर्द को ठीक नहीं किया जा सकता। कभी बार इंजेक्शन लगाना पड़ता है, कई बार कड़वी गोली भी देनी पड़ती है, तभी जाके बात बनती है ना। इसी तरीके से अगर हमें थोड़ा सा अगर पीछे झांक के देखें और बुरा लगे अपने आप में, जैसे कि मुझे लगता है जो मैं फोकस कर सकता था, जो मैं मेहनत कर सकता था, उसमें कहीं ना कहीं मैंने समय को बर्बाद कर दिया, चाहे किसी भी कारण से किया हो, वो नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा हमें वो गिल्ट फील होना भी चाहिए और बुरा लगना भी चाहिए कि भाई वो उस लेवल की मेहनत मैं नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था पिछले 3 महीने में। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कहा ना अभी हमारे पास वक्त है, सुधारा जा सकता है ना। गलती करना स्वाभाविक है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस गलती से हम कुछ सीखे ना,
और उसको सुधारे ना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। तो हमें अपनी गलतियों से सीखना है और उसको सुधारना है और आगे फोकस करना है। चलिए, अगर जनवरी, फरवरी और मार्च में कुछ खास नहीं हुआ, इसका मतलब है कि मोटिवेशन की कमी नहीं है ना, कमी है क्लियरिटी की। बिजी रहना और प्रोग्रेस करने में फर्क है, समझिए। एक तो हम बिजी हैं जी, और एक हम वैसे समझ लीजिए कि प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बेमतलब के बिजी हैं। हिंदी भाषा में बात करें तो ना, कि हम अपने आप को बिजी तो मान रहे हैं, बिजी दिखा भी रहे हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है किसी चीज के लिए, लेकिन हम जिस काम के लिए आए थे, जो ड्रीम था हमारा, जो सपना था और जो सोच के काम कर रहे थे, वो काम भी नहीं हो रहा है ना, उसमें हम आगे भी नहीं बढ़ रहे, तो हम बेमतलब के बिजी है ना, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, यानी कि अपने बिजनेस में। तो मोटिवेशन की कमी नहीं है, क्लैरिटी की कमी है। क्लैरिटी यानी क्या? स्पष्ट हमें पता नहीं कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसका परिणाम क्या निकलने वाला है, हम ऐसा समझ लेते हैं, उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो अपने जीवन में पहले तो क्लैरिटी लानी जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं, चाहे इस हफ्ते के लिए, इस महीने के लिए, इस साल के लिए, हमें क्या करना है, क्या चाहिए। अगर हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो पैसा कैसे आ सकता है, लेवल बढ़ाना है तो किस तरीके से बढ़ सकता है। अगर हम कॉइन इकट्ठा करना चाहते हैं, मान लीजिए मेरा गोल है कि 10,000 कॉइन मुझे अगले 3 महीने में इकट्ठा करके रखना है यहाँ पे ना, लेकिन उस कॉइन को इकट्ठा करने के लिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, है ना, और कितने लोग मुझे चाहिए, मेरा लेवल यहाँ होना चाहिए, तो उस लेवल के लिए क्या काम कर रहा हूँ, है ना। तो थोड़ी सी क्लैरिटी लानी पड़ेगी। बहुत सारे हम सपने इकट्ठे लिख लेते हैं, इकट्ठे बना लेते हैं, और काम एक पे भी नहीं होता। तो हमें स्टेप बाय स्टेप फोकस करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पहली चीज कि मुझे इस महीने के लास्ट तक क्या करना है ना। अगर हम अपने ड्रीम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे ना, तो मुझे लगता है उसे पूरा करना आसान हो सकता है। क्योंकि पहाड़ अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा लगता है, लेकिन एक आदमी अगर छेरी हथौड़ी से भी उस पहाड़ को काट सकता है, 22 किलोमीटर लंबा रास्ता बना सकता है, तो इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है ना। अगर मेरा टारगेट है कि मुझे 10,000 कॉइन चाहिए, तो इकट्ठे तो नहीं ले सकता ना, इतना पैसा भी नहीं, और इतना ऐसा कोई वो भी नहीं है कि इकट्ठे आ जाए, लेकिन हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं कि भाई 10,000 चाहिए तो इस महीने मुझे 200 कॉइन कमाना है। कैसे कमाना है उसके लिए फोकस कर सकते हैं। 15 तारीख तक, 20 तारीख तक, जैसे भी जितना भी अपना टाइम हम डिसाइड करेंगे, उस टाइम के अंदर उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। मान लीजिए आपने मेहनत करके कैसे भी करके उसको 200 की जगह 150 भी लगे, तो 50 और कैसे आएगा, उस पर प्लानिंग कर सकते हैं, है ना। कम से कम आपने एक छोटा टारगेट लिया, उस पर 80-90% तक काम तो हुआ। लेकिन जब हम टारगेट को बड़ा ले लेते हैं ना, ऐसा समझ लेते हैं कि बहुत ज्यादा इकट्ठे, तो धीरे धीरे टाइम निकलता जाता है और वो असंभव सा लगने लगता है कि यार ये असंभव है, हो नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है ना, रोबोट किसाकी की उसमें वीडियो मैंने देखा था कि अगर हम 10 रुपए कमाना सीख गए तो हमें 100 के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। 100 कमाना सीख गए तो 1000 आपको आसान लगेगा, और 1000 पे आप चले गए तो लाख आसान लगेगा। और वैसे सोचिए, लाख रुपए बहुत बड़ा लगता है, और लाख कमाने वाले करोड़ की प्लानिंग कर सकते हैं ना। शुरुआत तो हमेशा छोटी से ही होगी, शुरुआत हमेशा 0 से होगी, शुरुआत हमेशा एक लेवल से ही होगी ना, शुरुआत हमेशा थोड़े से ही होगी। हम इकट्ठे सोचें कि देखो, अगर हम ऊपर गए हैं तो स्टेप बाय स्टेप, और नीचे भी आएंगे तो स्टेप बाय स्टेप। अगर ऊपर गए जल्दी में और कूद गए वहां से नीचे जल्दी आने के चक्कर में, तो भी मामला गड़बड़ है ना। तो ये चीज है, तो धीरे धीरे अपने गोल को टुकड़ों में बांटना है और उस पर पूरा फोकस करना है कि मैं, अगर मेरा टारगेट 100 का है तो 25-25% करके मैंने डिसाइड किया है, ये कब मैं इसको 25-25% करके पूरा कर सकता हूँ ना। उस पर फोकस होकर काम करना है। तो कहने का मतलब क्या है कि क्लैरिटी लाइए, हमें क्या चाहिए, कितने दिन में चाहिए, है ना, और उसके लिए हम क्या मेहनत कर रहे हैं, और क्या पर्याप्त मेहनत कर रहे हैं जो उसके लिए चाहिए ना। एक कदम आगे लेके चलता हूँ। अप्रैल रीसेट फॉर्मवर्क, है ना, हम क्या कर सकते हैं, क्या गोल चुन सकते हैं, इसके ऊपर बातचीत करते हैं। इस महीने क्या कर सकते हैं, ये आगे तक के लिए भी हम कर सकते हैं ना। सिर्फ 3 गोल चुनना है हमें ना, यानी अपने लिए 3 टारगेट बनाने हैं कि हमें ये पूरा करना है, ना 10 ना 15, है ना। जो हमारे करंट एनर्जी और टाइम में पॉसिबल हो, वो 3 गोल लिख सकते हैं आप। बाकी सबको डिलीट करिए। बहुत सारे ड्रीम है, इंसान की इच्छाएं कभी मरती नहीं है और कभी पूरी भी नहीं होती ना, जरूरत पूरे होते हैं बस।
किसी महान व्यक्ति ने कहा था कि इंसान की इच्छाएं ना तो कभी मरती है और ना कभी पूरी होती है। अगर एक पूरा हो गया ना, खुद सोच के देखिए, मुझे इस बात पे बड़ा गर्व होता है और फोकस होता है कि बात तो सही है ना। अगर एक चीज पूरी हो जाती है तो हम दूसरी इच्छाएं पैदा हो जाती है, दूसरी पूरी हो जाती है तो तीसरी। अब किसी का गोल था मुझे कार लेना, अब उसने कार ले लिया, 2 4 6 महीने चलाएगा, अब उसकी इच्छा खत्म हो जाएगी, यार इससे बेहतर ले सकता हूँ, मैं इससे बड़ा लूंगा, बड़ी वाली कार लूंगा ना। तो इंसान की इच्छाएं ना तो कभी मरती है ना कभी खत्म होती है ना। सिर्फ जरूरत पूरी होती है, जो जरूरत है उसे पूरा करते रहिए और इच्छाएं अपने हिसाब से बढ़ती रहेंगी, बदलती रहेंगी, चलता रहेगा ये दुनिया ऐसे ही ना। तो बहुत सारी चीजें अगर आपके दिमाग में चल रही है तो फिलहाल 3 गोल पे डीप फोकस करना है, 3 टारगेट बनाइए कि मुझे ये 3 काम करने हैं इस महीने या अगले महीने या इतने टाइम पीरियड में ना। अब तो ये 3 काम क्या हो सकता है जो हमारी करंट एनर्जी और टाइम में पॉसिबल हो। ऐसा नहीं कि हमने बहुत बड़ा टारगेट ले लिया और वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, फिर दिमाग कमांड देता है ना कि टारगेट तो हमने बड़ा ले लिया, अगर वो हुआ नहीं तो फिर दिमाग हमारा कमांड देता है कि यार इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता। लेकिन अगर हमने छोटे छोटे टारगेट डिसाइड किए और अगर आपने उससे पूरा कर लिया तो आपका दिमाग खुद आपसे कहेगा कि वाह शाबाश तू कर सकता है, अगर तूने ये कर लिया तो वो भी कर सकता है। फिर धीरे धीरे वो सोचने की क्षमता बढ़ती है और बड़ी सोच का बड़ा जादू दिखाई देता है धीरे धीरे ना, हम ऐसा समझ सकते हैं। तो जो हमारी करंट टाइम और एनर्जी में पॉसिबल हो उसे 3 गोल को हमने डिसाइड करना है और बाकी सबको फिलहाल साइड करना है, उस चीज पे काम करना है ना। पूरा फोकस लगाइए कि ये 3 काम जो मैंने लिखे हैं है ना, चाहे हमारा एक लेवल बढ़ाने का हो, चाहे हमारे कुछ कॉइन इकट्ठे करने के हो, कुछ और अपनी जरूरत हो ना, अपनी टीम साइज बढ़ाने का हो, तो वो आप 3 गोल डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इस महीने क्या करना है और उसके बाद उस पर पूरा फोकस होके है ना काम कर सकते हैं ना। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, 10-15 चीजें जो है साइड करिए, 3 चीजें लिखिए जो हमारी करंट टाइम एनर्जी में पॉसिबल हो और उस पर काम करने की आवश्यकता है ना। एक कदम आगे चलता हूँ, कैसे क्या कर सकते हैं ये भी रोड मैप आप अपने समझ लीजिए ना कि उस जो हमने 3 गोल डिसाइड किया है उसे पूरा कैसे करेंगे, उस पर बातचीत करते हैं ना। हर गोल के लिए लिखना है डेली हमने क्या करना है, कितने घंटे हम देंगे, कौन से रिसोर्स लगेंगे, वीकली रिव्यू कब होगा। गोल बिना सिस्टम का नहीं पूरा हो सकता ना, ड्रीमलेस है, हम ऐसा इसको समझ सकते हैं ना। हमने पीछे क्या किया, गोल डिसाइड कर लिया, अब उस गोल को पूरा करने के लिए हमने क्या करना है, उस गोल के लिए हमें रोड मैप बनाना है, यानी कि उसे पूरा करने का काम करना ना। छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए है ना, मतलब अगर हमने अपने लिए गोल डिसाइड किया है और ये चीज पूरा करना है, उसे भी हम इकट्ठे करने की कोशिश नहीं करेंगे, उससे भी छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे ताकि आसान हो जाए, आसान लगे है ना। दिमाग को वो चीज बताइए जो कि आसान लगे। डेली क्या करेंगे, सबसे पहले ये आप लिख लीजिए है ना कि मुझे इस काम को पूरा करने के लिए डेली क्या करना होगा और कितना टाइम करना होगा, कितने घंटे हमने इस काम को देना है ये भी लिख लीजिए, क्योंकि अगर किसी चीज के पीछे पागल होकर लगेंगे वो भी ठीक नहीं है। कौन से रिसोर्स लगेंगे जो हम काम करने जा रहे हैं, मान लीजिए मुझे अपना टीम साइज बढ़ाना है तो उसके लिए क्या लगेगा, सोशल मीडिया लगेगा, फेसबुक लगेगा, इंस्टाग्राम लगेगा है ना। अगर हमें कॉइन साइज बढ़ाना है तो उसके लिए क्या लगेगा, कितने लोग किस लेवल पे लेके आऊंगा, कितने लोगों की नई ज्वाइनिंग कराऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा, कहाँ से मेरे पास पैसे आएगा कि मैं अपने कॉइन को बढ़ा लूंगा और खरीद लूंगा है ना, वो कर सकते हैं। वीकली रिव्यू कब होगा, यानी कि आप जैसे आज सोमवार है, आज से काम स्टार्ट करिए और वीकली रिव्यू एक दिन डिसाइड करिए, शनिवार को कर सकते हैं, संडे को कर सकते हैं कि ठीक है मैंने इस हफ्ते में इस काम के लिए ये गोल बनाया था, उस पर मैंने काम किया, ये मेरे साथ रिसोर्स थे और इस हफ्ते क्या रिजल्ट निकल के आया, जो मैं करना चाहता था उस पर कितने % काम हो चुका है, जो मैं हासिल करना चाहता था उसका कितना % हासिल हो चुका है, इसको वीकली रिव्यू हम कह सकते हैं ना। तो गोल लिख के उसके लिए शेड्यूल बना के और वीकली रिव्यू भी हमें करना है हफ्ते में एक बार कि उसके लिए जो हम काम कर रहे हैं, पिछले हफ्ते हमने जो काम किया या ये 6 दिन जो काम किया उसमें कितना % पूरा हो पाया, अगर वो पूरा हो पाया तो और क्या कमी रहेगी जिससे बेहतर रिजल्ट मिल सकता था। क्योंकि मैंने कहा ना जो चला गया है ना उसे हम वापस नहीं ला सकते, उससे सीख के आगे उसको बेहतर किया जा सकता है ना।
जो समय निकल गया उसको छोड़ के आगे बेहतर करने पे हमने फोकस करना पड़ेगा ना। अब लेके चलता हूँ आपको एक कदम आगे, टाइम और एनर्जी ऑडिट, है ना। ये क्या है? आज ये हमें पता करना है कि हमारा समय कहाँ मर रहा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। टाइम और एनर्जी ऑडिट में क्या आता है कि हमें सबसे पहले पता करना है कि हमारा सबसे ज्यादा समय कहाँ मर रहा है, यानी कि समय कहाँ बर्बाद हो रहा है। क्या वो इंस्टाग्राम में बर्बाद हो रहा है? अगर हम देखने कुछ और जाते हैं, देखने कुछ और लगते हैं, एक रील क्या सामने आ गई, इंटरेस्ट हो गया हमारा, भाई बहुत अच्छी रील है इसको देखेंगे। और इंस्टाग्राम को ही पता है आपको क्या चाहिए ना, सारी चीजें पता है सोशल मीडिया को। एक चीज अगर आप ये मान के चलिए, सिर्फ 10 सेकंड तक आपने किसी रील को देख लिया, है ना, कई बार अनुभव करिएगा, तो उसी से रिलेटेड रील निकल निकल के आपके पास आने लग जाएंगे, है ना। अभी 2-4 दिन पहले एक रील देख रहे थे मेरी दुकान पे कि उसमें दिखा रहा था कि डायबिटीज की दवाई क्या होती है, किस तरीके से बेहतर है। वो कई बार और कृष्ण यान करके है ना, उसका ऐड आता है। उसने रील क्या देख ली, हर 2 मिनट बाद उसे डायबिटीज की रील आने लग गई। अब देखिए बहुत सारे ऐड आते हैं ना, आप अगर यहाँ जूते के ऐड देखिएगा तो चारों तरफ आपको जूते दिखाई देने लग जाएंगे। बाल झड़ने के कई बार तेल आता है, उसको अगर आपने 2 मिनट देख लिया तो सारी चीजें उसी टाइप की दिखाई देने लगेगी। तो सोशल मीडिया को पता है आपको क्या चाहिए, आपका इंटरेस्ट किन चीजों में है, फिर उसी के रिलेटेड चीज आपको दिखाता है। तो एक अगर चीज आपने देख लिया ना, तो उस बार बार वो आता रहेगा और आपका समय उसमें, आपका इंटरेस्ट फिर बढ़ता जाएगा। अरे देखो मेरी मतलब की चीजें आ रही है, और धीरे धीरे अपने टाइम को आप बर्बाद करते रहोगे। गए थे 5 मिनट के लिए, निकल गया 1-2 घंटा 3 घंटा, पता ही नहीं चला, तो आपका समय मरा ना वहां पे। तो हमें अपने समय को ऑडिट करना है रोड मैप में कि हमारा समय कहाँ मरा। रैंडम कॉल्स ऐसा समझ लेते हैं। कैसे रैंडम कॉल्स मतलब क्या? हम मान लीजिए हमने उसको फोन किया किसी खास मकसद से, उसको या तो प्लान जानने के लिए, या वो जो काम कर रहा था उसके बारे में कितना वो रिजल्ट निकला अपनी टीम में, किसी के पास भी हमने कॉल कर लिया। अब वो फालतू की बातें लेके बैठ गए, अरे आज तो आईपीएल में ये हो गया, वो वैभव सूर्यवंशी 14 साल के बच्चे ने ये कर दिया, वो कर दिया, ये विराट कोहली ऐसे नहीं ऐसे खेल सकता था, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे उसने टाइम बर्बाद करने लगा। और हमने क्या किया, उसे कट मारने की जगह हम भी उसके साथ लग गए ना, ऐसे नहीं वैसे। मोदी जी सही नहीं कर रहे, इनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। वो ईरान का जहाज मारा था ना समुद्र में, उसमें मोदी जी ने कुछ बोला नहीं, परसों मेरे को एक कह रहा था गलत है, मोदी जी गलत कर रहे हैं। भाई मोदी जी क्या कर रहे हो, उनका काम है, तो अपना काम तो कर। हम फालतू की बहस लेके बैठ जाते हैं रैंडम कॉल्स के ऊपर भी, और उसके ऊपर 2-2 घंटे बहस करते हैं। सोचिए, कई लोगों को मैं देखता हूँ, मतलब वो बेमतलब की बातें करेंगे जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका उनकी जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है, और ऐसे ही 2-3 घंटे निकाल देंगे बिना के, और फिर एक दूसरे के साथ नाराज भी होंगे, एक दूसरे के विचार नहीं मिल रहे। अब देखिए, कॉल किया था मेटावेल के लिए, बिजनेस की बातें करने के लिए, सीएस बढ़ाने के लिए, टीम साइज बढ़ाने के लिए, और लड़ बैठे राजनीति को लेके, लड़ बैठे मैच को लेके, है ना। अब उस पे खामो खाम के एक दूसरे के साथ बहस कर लिया, और बहस करने के बाद 2 दिन नाराज रहेंगे, फूफा की तरह मुंह फुलाएंगे, और फिर एक दूसरे के साथ फिर लगेंगे दोबारा से, ऐसा समझ लीजिए। तो रैंडम कॉल्स का मतलब है ना कि अपना टाइम बहुत ज्यादा हम बर्बाद कर रहे हैं कई जगह। तो इसीलिए थोड़ा सा हमें फोकस करना पड़ेगा भाई कि हम जो कर रहे हैं ना उसका क्या रिजल्ट आने वाला है, और कितना हम काम कर रहे हैं ना, या हमारा समय कहाँ मर रहा है। ओवर थिंकिंग, कुछ लोग वैसे ही ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे, अरे 2 साल बाद तो मेरे पास हेलीकॉप्टर होगा, मैं बाल कटवाने में हेलीकॉप्टर से जाऊंगा, मेरे पास ऑडी होगी, जहाज होगा, बड़े बड़े बंगले होंगे, और काम कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहा है अपने छोटे से घर में बैठ के या छोटी सी जगह में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, उसके पास काम कुछ नहीं है, बस ऐसा समझ लीजिए बड़े बड़े सपने देख रहा है। लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए जो मेहनत लग रहा है वो तो हम कर ही नहीं रहे ना। ओवर थिंकिंग में हम जी रहे हैं कि हम बहुत सारी चीजें कर लेंगे, है ना, लेकिन करेंगे कैसे, उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए रोड मैप तो चाहिए ना। मान लीजिए मुझे इस साल के लास्ट तक एक अच्छी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, अपना कर्जा उतारना है, और कुछ करना है, बैंक बैलेंस चाहिए, बहुत सारी चीजें हो सकती है, ड्रीम आप लोगों ने अपने हिसाब से लिखा होगा। अब हम बैठ के ख्याली पुलाव में खोए हुए हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, लेकिन हम उसके लिए मेहनत ही नहीं कर रहे, है ना। अब आंख बंद करके सोचते रहिए मुझे मिल गया, है ना,
पूरा साल ऐसे निकाल दीजिए, क्या मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा ना। उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम अपने टाइम को बिना बात के बर्बाद करते रहते हैं कई जगह ना, ओवर थिंकिंग के चक्कर में, रैंडम कॉल के चक्कर में, इंस्टाग्राम फेसबुक के चक्कर में, और फालतू की सोशल मीडिया के चक्कर में। अभी कल की ही बात, परसों की बात है ना, दुकान पे परसों था, कल तो मैं छुट्टी पे था। एक व्हाट्सएप पे हंसी वाली रील के वो आ गई, रील नहीं, स्टेटस किसी ने लगा रखा था। अब उसने करीब 15-20 स्टेटस लगा रखा था। अब वो खुद भी उसको देख के दांत दिखा रहा है और 4 लोगों को टाइम बर्बाद कर रहा है देख देख। मुझे लग रहा है उसके 15 रील दिखाने के चक्कर में ना उसने 8-9 मिनट बर्बाद कर दिया ऐसे ही। और ग्राहक बेचारे आए थे किसी और काम से, उनका दिमाग भी भटक गया। तो कुछ लोग ऐसे ऐसे अपना टाइम बर्बाद करते हैं ना, उनके पास कोई काम ही नहीं है, ऐसा समझ लीजिए ना। और काम है भी तो उस पर फोकस नहीं है। अब फोकस नहीं है, इसीलिए समय कहाँ मर रहा है हमें पता ही नहीं है। पता होना चाहिए कि हमारा समय कहाँ बर्बाद हो रहा है और हमें उसे कहाँ लगाना चाहिए। मैंने कहा ना, जो आपके जीवन में वो है, मान लीजिए गोल है या जो आप चाहते हैं, टाइम रहते उसे पूरा कर लीजिए। उसके बाद अपना टाइम चाहे जहां भी खपाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर तो चलता रहेगा। क्योंकि अभी यकीन मानिए मेरी बात को, सच कहता हूं मैं, अभी जो आपके पास टाइम और एनर्जी है, कुछ सालों बाद ये नहीं रहेगा। जो अभी आप मेहनत कर सकते हैं, अभी जो हासिल कर सकते हैं, कुछ सालों बाद ये नहीं कर सकते ना। समय तेजी से निकलेगा और हमें पता ही नहीं चलेगा, फिर वो चीजें नहीं रहेगी। बहुत सारे लोगों की जिंदगी की आधा चैप्टर खत्म हो चुका है, ऐसा समझ लीजिए ना। हम में से बहुत सारे लोगों की जिंदगी का आधा चैप्टर खत्म हो चुका है। बचपन से 55 की तरफ बढ़ चुके हम, बाल सफेद हो रहे हैं, आधे लोगों के तो बचे ही नहीं है, मेरे भी चल रहे हैं, मैं अपनी क्या करूँ ना। धीरे धीरे सारी चीजें खत्म हो रही है ना, एनर्जी वो नहीं रहेगी जो आने वाले टाइम में अभी है हमारे पास। तो इसीलिए समय से जो हमने डिसाइड किया है ना कि हमें ये चाहिए, उस पे मेहनत करके उसे हासिल कर लीजिए। उसके बाद चाहे आराम से अपनी जिंदगी को एंजॉय कीजिए। जो आपके गोल में था वो तो पूरा हो चुका है, फिर छोटे मोटे काम करिए। मतलब जो हार्ड वर्क करना है ना, जो फोकस वाली मेहनत करनी है, वो अभी करनी है, जिसके लिए हमें जान लगाने की जरूरत है, ऐसा समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि पैसा पैसे को खींचता है, ऐसा सब जानते हैं। अगर हमारे पास अभी कुछ नहीं है तो 1000 कमाने में मेहनत लगेगा, लाख कमाने में मेहनत लगेगा, करोड़ कमाने में बहुत मेहनत लगेगा। लेकिन जब आप करोड़ कमा लोगे ना, तो वो पैसा ही आपके लिए पैसा खींच खींच के देता रहेगा और फिर आप उसे एंजॉय करते रहोगे। लेकिन आप सोचो कि धीरे धीरे करके कमाऊंगा तो जब तक हम संभलेंगे जमाना बीत जाएगा। तो जमाना ना बीते, इसीलिए भी फोकस करने की जरूरत है ना। जो एनर्जी खा रहा है ना ओवर थिंकिंग, इंस्टाग्राम और रोड में, हम ये समझिए, उसे हमें रिमूव करना है। शेड्यूल बनाना है कि मैं जो काम कर रहा हूँ कितने घंटे क्या करूंगा, टाइम को ब्लॉक करना है। डिसिप्लिन इमोशन से नहीं आता, स्ट्रक्चर से आता है ना। इमोशनल होके हम किसी काम को नहीं कर सकते, कई बार सख्त फैसले लेने पड़ते हैं हर चीज के लिए ना। अपने जीवन में कई बार आप चाहेंगे, जो आप नहीं चाहते थे ना वो भी आपको फैसले लेने पड़े। वो एक कहावत आते हैं ना, कुछ चीजें वक्त और हालात तय करते हैं, ऐसा समझ लीजिए ना। तो कुछ आपको भी अपने लिए फैसले लेने पड़ेंगे सख्त, कि मुझे कहाँ अपना टाइम लगाना है, कहाँ बेहतर रिजल्ट मेरे को मिल सकता है, अब मेरा टाइम कहाँ ब्लॉक हो रहा है, और शेड्यूल बनाना है। डिसिप्लिन में रहेंगे ना, इमोशन में नहीं, तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा और बहुत आसानी से हम लोग उस चीज पे फोकस कर पाएंगे जो हम चाहते हैं ना। ठीक है, ये चीजें हम जानेंगे। एक कदम आपको फिर आगे लेके चलता हूँ मैं। देखिए ये बात यहाँ भी आ गई, डी फोकस वाली। पिछली बार भी मैंने कहा था ना, डी फोकस का मतलब क्या है कि किसी काम को जितना हम टाइम डिसाइड कर रहे हैं उस काम में डूब जाना उस टाइम में, ऐसा समझ लीजिए ना। अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे 1 घंटा कॉल करना है और कुछ नहीं करना, तो वो पूरे 1 घंटे कॉल करते रहिए, चाहे सामने वाला उठाए ना उठाए। किसी से 2 मिनट बात होगी, किसी से 4 मिनट होगी, किसी से 10 मिनट होगी, फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि पहले 1 घंटे में 20 मिनट तक कोई आपका फोन ही ना उठाए, या उठाए तो बात ही ना करे। लेकिन आपका टाइम डिसाइड है कि अगर मुझे 1 घंटा ये करना है तो आपको वो करना ही है। उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं बनाना है कि चलो उसके पास मुझे 10 लोगों के नंबर थे, मेरे पास 10 लोगों के कॉल किए, 4 ने उठाया, 6 ने नहीं उठाया, 4 से मैं 20 मिनट में निपट लिया, मजे की 40 मिनट गेम खेल लेता हूँ, रील देख लेता हूँ। ऐसा नहीं, वो पूरा 1 घंटा आपको कॉल करना है। लोगों की कमी नहीं है,
दुनिया में ढूंढना पड़ेगा आपको, हर जगह लोग मिलेंगे आपको, है ना। सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीजें हैं। जब एक वैसे आपको बात बताता हूँ ना, मान लीजिए आप कभी खाली बैठे हो और आपको लगे कि मेरे पास लोग नहीं है ना, मैं किससे बात करूं, तो किसी एमएलएम ग्रुप में अपना मैसेज डाल लीजिए, नंबर डाल लीजिए कि मुझे इसके बारे में बताइए। देखिए 10 लोगों का कॉल वैसे आ जाएगा आपके पास, है ना। ऐसे मैं पहले करता था कई बार, जब मुझे लगता था कि भाई मेरे पास कॉल करने के लिए अब लोग नहीं बचे या मेरे पास लिस्ट नहीं बची, तो मैं किसी भी दूसरे कंपनी के ग्रुप में अपना नंबर और मैसेज डाल देता था कि जी इसके बारे में मुझे बताइए। 4 लोग कॉल करते थे, पहले मैं उसके सुनता था फिर अपनी बताता था। जाहिर सी बात है, इसमें हर किसी के लिए ये चीज नहीं है। क्या होगा, या तो वो आपको तोड़ देगा या आप उसको तोड़ दोगे, हम ऐसा समझ लेते हैं ना। जो जिस पे भारी वो उस तरीके से। तो आपका माइंडसेट क्या है, आप अपने अंदर से कितने मजबूत हैं, आप सामने वाले को सुनेंगे आप नहीं सुनाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे पता था कि सामने वाला कॉल करेगा और मुझसे बेहतर उसके पास नहीं होगा, ये मुझे पता था। या मैं ऐसे जगह मैसेज डालता था जहां मुझसे बेहतर उसको नहीं दिखे। जिस सिस्टम में मैं मैसेज डालता था उसके बारे में मैं जानकारी भी रखता था कि क्या उसके वीक पॉइंट है और क्या उसके अच्छा पॉइंट है। मतलब उसमें बेहतर क्या है, ऐसा नहीं है, दुनिया में हर चीज खराब नहीं है। कई जगह कुछ चीजें अच्छी भी है तो कुछ चीजें खराब भी है। आपको उसकी दुखती हुई नस को पकड़ना पड़ेगा कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी दुखती हुई नस कौन सी है, मैं क्या दबाऊंगा तो चिल्लाएगा, है ना। और मुझे वो चीज पता थी, तो मैं आज भी वो चीजें कई बार करता हूँ ना। तो आप में से भी कुछ लोग ये कर सकते हैं। हालांकि दुनिया में लोगों की कमी नहीं है। अगर अपनी ही ड्रीम लिस्ट देखिएगा, अपने ही लिस्ट देखिएगा तो बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी। आपको वो लोग भी मिलेंगे जिसको आप बता सकते थे, अभी आपने नहीं बताया, है ना। तो लोगों की कमी नहीं है, लोग बहुत सारे मिल जाएंगे। लाखों नंबर मैंने वैसे ही लेके रखे। और सोशल मीडिया से क्या है, सिंपल है, हाय हेलो कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट दुनिया भर के लोग भेजते रहते हैं। ज्यादा चक्कर में पड़ना नहीं है, क्योंकि सामने वाले को पहले चेक करिए कि वो ओरिजिनल आदमी है कि नहीं। कई लोग प्रोफाइल किसी और का लगाते हैं, है ना, और मैसेज किसी और के नाम से करते हैं और बाद में आपको ऐसा समझ लीजिए फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर यही हो रहा है ना। तो इसीलिए किसी का भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से पहले सोशल मीडिया पर उसको 10 बार चेक करिए, उससे बात करने से पहले 2 बार सोचिए। और लगता है कि हो सकता है। और भी अच्छा तरीका क्या है कि सोशल मीडिया पे अगर बेहतर काम करना है और फ्रॉड से ही बचना है तो एक अलग नंबर रखिए उसके लिए ना। कॉल करने के लिए एक अलग नंबर रखिए जो कहीं पे आपका लिंक ना हो, कुछ ना हो, उससे बातचीत करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब लगे कि जेन्युइन आदमी है तो फिर उसको धीरे धीरे कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना, इस दुनिया में भूत और भगवान दोनों मिलेंगे। फर्क क्या है कि मिलने के बाद ही आप पहचान पाओगे कि ये क्या है। धीरे धीरे पता लगेगा उसके बारे में ना। तो जहाँ काला है वहां सफेद भी है, दोनों तरीके के लोग हैं। तो कौन जेन्युइन है और कौन फ्रॉड है ये आप ऐसे पता नहीं लगा पाओगे। ये है कि 10 में से 6 लोग तो फ्रॉड ही हैं, 4 आपको जेन्युइन मिलेंगे, उसी 4 में से 3 नखरे दिखाएंगे और एक ही आपके साथ आएगा, ऐसा समझ लीजिए। तो बहुत सारी चीजें हैं ना। अब आते हैं डीप फोकस पे। हर दिन 2 से 3 घंटे कोई फोन नहीं, हम ऐसा समझ लेते हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, मतलब कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। एक काम को डीप फोकस करना है हमें ना। यही एवरेज और टॉप 1% लोगों में फर्क है। एवरेज यानी हम सब आ गए, टॉप 1% है ना। कहते हैं ना दुनिया का 95% पैसा 5% लोगों के पास है, वही टॉप 1% में है ना। 3 कैटेगरी में बांटा गया है ना, अमीर, गरीब और मिडिल क्लास, यही है ना। अब कुछ परसेंट 2-4% अमीर है, 5% ऐसा समझ लीजिए, 5-10% बेचारे गरीब बचे हुए हैं और बाकी हमारे आप जैसे सब मिडिल क्लास की जिंदगी में है सब। तो 80% लोग मिडिल क्लास समझ लीजिए, 10% अमीर और 10% गरीब, हम ऐसा समझ सकते हैं ना। तो डीप फोकस हमने करना है किसी एक काम पे। उस टाइम पे आप कह सकते हैं भाई या तो मैं फोन कर रहा हूँ तो उस फोन पे ही करूंगा, या किसी और चीज को, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं मीटिंग कर रहे हैं, कोई और काम कर रहे हैं तो उसको फोन को साइलेंट कर दीजिए, नोटिफिकेशन को बंद कर दीजिए, डिस्ट्रैक्शन को साइड करिए, कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो आपको, ऐसा करिए। एक काम डीप फोकस, और यही हमें टॉप 1% लोगों में लेके जाएगा। करके देखिए, है ना। मार्च में मैंने यही कहा था और ये मैंने 10-15 दिन ट्राई भी किया था। बीच में मेरा ये फोकस टूट गया। मैं अपनी गलती मानने में कोई दिक्कत नहीं, कहते ना कि चीजों को एक्सेप्ट करिए, उसको सुधार करिए और फिर आगे चल के उस पर फोकस करके बेहतर करिए। मैंने 10-15 दिन ये किया था, अच्छा रिजल्ट दिखा मुझे को, लेकिन फिर भी मेरा ये चीजें नहीं हो पाया। कॉल वाला काम किया था मैंने ना,
कि 1 घंटा बिना डिस्टर्ब किए खुद को कॉल करना है, और वो डेली करना है। एक रूल बना लीजिए, ज़िंदगी की आदत बना लीजिए। जैसे आदत बनी हुई ना कि सुबह भाई 6:55 पे मुझे मीटिंग देखना और शाम को 8:25 में देखना, ये हमारी आदत में शामिल है। कई लोग तो उठ के बिना अलार्म के भी देखते हैं, अरे 6:55 हो गया क्या? अभी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद उठते हैं, अरे हो गया क्या 6:55? और इस तरीके से हमने भी अपने काम की ना एक आदत बनानी पड़ेगी कि 1 घंटा मुझे पूरा डीपली फोकस करना है, डीफोकस करना है, चाहे वो कॉल पे हो, चाहे किसी से पढ़ाई पे हो। हमें ऐसे समय लगता है पढ़ने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, या कोई अच्छी वीडियो देखने को, उसके बारे में बातचीत करूंगा ना। तो हमें क्या करना है, डीप फोकस पे भी काम करने की आवश्यकता है। हम ऐसा समझ लेते 7:50 पे होगा। थोड़ा सा जल्दी चलता हूँ आगे, ताकि टाइम से आप लोगों को भी बोलने का मौका मिले। स्किल्स न्यू आइडेंटिटी ना, हर महीने एक नए स्किल से सीखना है। हर दिन तो नहीं कहूंगा, हर महीने क्या सीख सकते हैं, कम्युनिकेशन सीख सकते हैं, प्रिंटिंग सीख सकते हैं, टेच, फाइनेंस, पब्लिक स्पीकिंग, जो आपको बेहतर बनाए। फाइनेंस भी बेहतर बनाता है, क्योंकि पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, उस पैसे को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कैसे बचाएंगे ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो फाइनेंस की आप वीडियो देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग हमारे आपके बिजनेस में सबसे ज्यादा रोल इसी का है। अगर आपको बोलना नहीं आता, एक कहावत है कि हम लोग बोलने का ही खाते हैं, है ना, यानी नेटवर्कर आदमी बोलने का ही खाता है भाई। अगर उसको बोलना नहीं आता तो इस बिजनेस में वो कामयाब नहीं हो सकता। तो आपको बोलना सीखना होगा, शब्दों का चयन करना सीखना होगा, है ना। बेशक आज आपको कुछ ना आता हो, बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जिनको नहीं आता था। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ, आप लोगों को देख देख के तो सीखा हूँ। मुझे कौन सा बोलना आता था, धीरे धीरे सीख जाएंगे। मैंने कहा ना, जो चीजें नहीं आता उससे सीख लेंगे, जो आता उसे कर लेंगे, जो नहीं आता उससे सीख लेंगे। तो किसके सामने हम क्या बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं। एक कहावत है कि बच्चा बोलना बचपन में ही सीख जाता है, लेकिन कब, कहाँ, क्या और कैसे बोलना है ना, ये सीखने में कई लोगों की जिंदगी बीत जाती है ना। तो यही चीज तो होती है पब्लिक स्पीकिंग की, कब, कहाँ और क्या बोलना है किसके सामने। तो ये भी हम सीख सकते हैं, क्योंकि बोलना तो हमारे बिजनेस में और भी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्किल्स हमें सीखना है जो हमें रिप्लेस होने से बचाएगी, यानी हमारी पहचान बदल देती है, ऐसा समझ लीजिए। मैंने कहा ना, रिप्लेस वाली भी बात आती थी ना, कि हमें कुछ तो ऐसा सीखना पड़ेगा जो हमारे अलावा कोई और ना कर सके, और वो आपको पता होना चाहिए ना। आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर वो क्या खासियत है जो आप कर लोगे। और जिस दिन आप उस खासियत को पहचान गए, उस दिन आपका जीवन बेहतर मोड़ पे जाता जाएगा, है ना। बनिया बुद्धि हिंदी भाषा में कहा जाता है कि 100 चीजें आपको सिखा देगा, लेकिन एक ऐसी चीज वो जरूर रखेगा जो आपको कभी नहीं सिखाएगा, जो जरूरत पड़ने पे आपके लिए वो इस्तेमाल कर सके, है ना। तो आपके अंदर भी एक ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपको पता तो हो, लेकिन आपके अलावा उसे कोई और ना कर सके, है ना। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन मायने बड़े। अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या सीखना, हम ये समझ सकते हैं ना। और हर महीने कुछ ना कुछ सीखना है, एक बेहतर बनने की कोशिश करनी है, हम अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, ऐसा समझ सकते हैं। चलिए, 7:53। अब जल्दी थोड़ा सा 10 ही पेज था मेरे पास, 9 पे तो हम आ ही चुके हैं ना। हेल्थ परफॉर्मेंस इंजन, ऐसा समझ लो। देखो, शरीर भी हमारा इंजन है। सबसे पहला गोल में जो आता है वो हेल्थ ही आता है ना। अगर हेल्थ सही तो लाइफ सही, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि हम कितना भी कुछ कर लें, कितना ही पैसे कमा ले, कितनी भी कामयाबी ले ले, अगर हमारा शरीर साथ नहीं देगा ना, तो एक कहावत है, कोई साथ नहीं देगा। एक टाइम पे हम अपने घर वालों पे भी बोझ लगने लग जाते हैं, है ना। और इसका जीता जाता उदाहरण अभी पीछे वो कोर्ट ने आदेश दिया था ना, इच्छा मृत्यु की हरी सलाना वाली केस से समझ सकते हैं ना। बेचारा 4थी मंजिल से गिरा, शायद चंडीगढ़ में 2013 के आसपास, और कोमा टाइप का हो गया उसका ना। मतलब सुन सकता था, शायद समझ सकता था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था, शरीर हिलना बंद हो गया। उसको खाना भी पाइप से दिया जाता था। 13 साल तक उसके घर वालों ने उसको जिंदा रखा, उसके अस्पताल में सेवा पानी की। लेकिन एक टाइम आया, मैंने कहा ना, एक टाइम के बाद, ऐसा नहीं कि तुरंत, एक टाइम के बाद वो बोझ लगने लग गया अपने परिवार के ऊपर, या समाज के ऊपर, दुनिया के ऊपर, कुछ भी कह दे। तो कोर्ट से उसके खुद के घर वालों ने आदेश मांगा कि मेरा बेटा मर भी नहीं रहा और जिंदा भी नहीं, तो इससे इच्छा मृत्यु की एक वो पास किया जाए कि मैं अपने बेटे को मार सकूं और मेरे ऊपर कोई केस ना हो। तो इन्होंने क्या किया, अस्पताल वालों ने, आपको पता ही है, धीरे धीरे, अच्छा मारा भी कैसे, उसको पहले खाना देना
कर दिया, फिर दिया, धीरे धीरे मेरे ख्याल से 7वें 8वें दिन वो बेचारा दुनिया को अलविदा कह गया और चला गया। बहुत कुछ सीखा जा सकता है, अगर आपको उसके बारे में जानना तो आप वीडियो देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हेल्थ पे भी हमें अपने ध्यान देने की आवश्यकता है ना। हाँ, पानी कम पियेंगे तो फोकस कम हो जाएगा ना, लेट नाइट डिनर करेंगे तो लो एनर्जी हो जाएगी, मॉर्निंग परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए है ना। तो बॉडी को इग्नोर करना हमने बंद करना होगा। बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं जो आलू की तरह हैं, है ना, कोई कहीं से निकल गया है, कोई कहीं से निकल गया है, वजन बढ़ रहा है जी, हमारा फोकस ही नहीं है, गलत गलत चीजें खा रहे हैं, नस ब्लॉक हो रहे हैं, हमारा फोकस ही नहीं है ना। तो कमाना तो है लेकिन थोड़ा सा अपने शरीर के ऊपर भी ध्यान है, क्या खाना हमें ये पता होना चाहिए है ना, किस चीज से क्या होती है ना। ये सारी चीजें अगर हम जानेंगे ना, जैसे ज्यादा तेल वाले खाने से लोग कहते हैं नस ब्लॉक हो जाता है, हार्ट अटैक का खतरा रहता है, बहुत से पानी कम पीने से बहुत सारी चीजें हो सकती है, वजन बढ़ने से सारी समस्याएं हो जाती है ना। और उससे उसको हम अपने पांडे सर को देख के सीख सकते हैं। कितना भी कुछ भी हो, हमारे पांडे सर फिट और फाइन रहते हैं हमेशा, देखिए कभी उनको ना, कई बार मुझे उनको देख के लगता है यार मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकता ना। हालांकि मैं एक्सरसाइज करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अपने आप को फिट रखूं, फिर भी थोड़ा सा खाते पीते घर के जैसा लगता ही हूँ मैं ना। लेकिन जो लोग जरूरत से ज्यादा वेट करते जा रहे हैं या अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे, उनके लिए थोड़ा सा फोकस करना जरूरी है ना, हेल्थ के ऊपर भी, क्योंकि अगर हेल्थ सही तो लाइफ सही, ऐसा आपने सुना होगा कई जगह ना। और फिर से वही बात आ जाती है कि अगर शरीर साथ देगा तो दुनिया साथ देगी, पैसा फिर भी कमा लेंगे है ना। और अपने गोल में सारी चीजें हैं, कामयाब हो जाएंगे लेकिन खाने लायक रहेंगे तभी खा पाएंगे उसको ना। तो इसीलिए समय से कामयाब होना है। हमने आज इस मीटिंग से क्या सीखने को मिला, समय से कामयाब होना है, फोकस रह के अपने काम को करना है, छोटे छोटे गोल बनाने हैं, उसमें आगे बढ़ना है हमने ना, उस गोल को पूरा करते रहना है। हेल्थ पे भी फोकस करना, शरीर साथ है तो सब साथ है, वरना यही है कि एक दिन ऐसे मेहनत करते करते निकल लेंगे और हमारे कमाए हुए पैसे ना तो हम इस्तेमाल कर पाएंगे ना परिवार इस्तेमाल कर पाएगा। परिवार कर भी लेगा, वो कहते हैं ना कि एक आदमी पूरे जीवन मेहनत करके बहुत सारी चीजें बनाई, एक नालायक बच्चा निकल गया जो पूरी चीज बर्बाद कर गया एक बार में है ना। इसलिए अपने लिए भी कुछ करना है। लास्ट में आते हैं 10वीं पेज पे, 10 पेज के रूल है ना। ये 10 पेज के रूल पे आ गए 10वें नंबर पे ना। हर दिन 10 पेज पढ़े, नॉलेज को कंपाउंड होता है, 30 दिनों में 300 पेज हम पढ़ सकते हैं है ना। ये लॉन्ग टर्म विजन हो सकता है। ऐसा समझ लीजिए, देखिए मैं खुद कहता हूँ किताब पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, हालांकि मेरे पास कई किताबें हैं है ना, पीछे मैंने पढ़ा भी है, लेकिन अगर आपको टाइम मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं, 10 मिनट निकाला जा सकता है ना, एक्सरसाइज के लिए, किताब पढ़ने के लिए, और नहीं तो एक अच्छी वीडियो देखने की कोशिश कीजिए है ना। 10-15 मिनट की कोई भी एक अच्छी वीडियो 1 घंटे की भी देख ले, क्योंकि सीखने के लिए तो जितना टाइम हम देंगे कहीं ना कहीं हमें ही बेहतर मिलेगा। और कुछ नहीं मिलता तो ऑडियो बुक बहुत सारे हैं, किताब अगर आप वैसे नहीं पढ़ सकते, कई लोग होते हैं ना, मेरी टीम में कहते पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, ऐसा कहते हैं लोग ना। तो आप कोई ऑडियो बुक सुन सकते हैं, अच्छी वीडियो देख सकते हैं, अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, लेकिन अपने नॉलेज को बढ़ाने पे थोड़ा सा फोकस करने की हमें आवश्यकता है ना। लास्ट में आते हैं कि 8 बजने वाला, फाइनल पंच क्या है। बस 30 दिन हमें क्या करना है, डिसिप्लिन में रहना है, फोकस करना है, 30 दिन एक्सक्यूज बंद कर देना है ना, यानी कि हमें बहाना बनाना बंद करना है। 30 दिन के लिए पूरा हमें डिसिप्लिन में रहना है, क्या करना है, पूरा फोकस में रहना है, क्या करना है, कैसे करना है, बहाने बनाने बंद कर देना है। 2026 एवरेज रहेगा या हमारे जिंदगी का ब्रेकआउट ईयर बनेगा, ये चॉइस हमारी है, कहा ना। और मैं एक चीज को शुरू वाले दिन से कहते आया हूँ है ना, मुझे आप कम सुनते होंगे लेकिन जब भी मैं कहता हूँ कि ये 2026 वो साल है जो हमारी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। अभी तक हम पूरे जीवन में वो पैसा नहीं कमा पाए हैं जो 2026 में कमा सकते हैं है ना, लेकिन उस पर फोकस तो करना पड़ेगा ना। अब कैसे कमाना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितना फोकस होकर उस पर काम कर रहे हैं है ना। तो ये चीजें हैं। लास्ट में आप सभी को धन्यवाद करूंगा मैं है ना, क्योंकि 10 पेज का मेरा स्लाइड खत्म हुआ। फाइनल पंच में हमारा ये था कि कोई बहाना नहीं बनाएंगे, पूरा डीप फोकस करेंगे लोग अपनी बातों पे है ना, और लेना बंद कर देंगे ना, डिसिप्लिन में रहेंगे, फोकस में रहेंगे, बहाना बंद कर देंगे। और ये साल ही आगे आने वाला टाइम ही डिसाइड करेगा कि हमारे जीवन में या वैसा ही रहेगा जैसे हमेशा से रहा है ना। ना हमेशा बेहतरने की कोशिश करना और आगे बढ़ते रहना है। अब मेरी बारी यहाँ पे खत्म होती है ना, 8 बज चुके हैं और सीधा आप लोगों की बारी यहाँ चालू होती है। कुछ पूछना है
कुछ बात करनी है आप कर सकते हैं। आपने क्या सीखा आज के इस 10 पेज के पन्ने से, आप वो भी बता सकते हैं अपने बारे में ना। कौन सी बातों को आप फोकस करने वाले हैं, क्या आपका गोल है अगले 1-1.5 महीने का, आप ये भी बता सकते हैं अपने हिसाब से। सीधा मैं चलूंगा दीपक सर के पास, क्योंकि मेरी वाणी यहाँ पे खत्म होती है और आप लोगों का चालू होता है ना। तो आप अपनी बात तो रख सकते हैं। दीपक सर धन्यवाद, हरिदत्त पांडे सर को धन्यवाद और सभी को धन्यवाद ना, क्योंकि आप लोगों से सीख रहा हूँ। मुझे खुद कुछ नहीं आता है ना, मतलब कुछ नहीं आता। 2000 अगर आप 15 बजे देखते तो जैसा मैं था वो बिल्कुल विपरीत मुझसे। बहुत बदलाव किया मैंने धीरे धीरे, बहुत वाणी में सुधार आया, धीरे धीरे बोलने का तरीका सीखा। और नहीं तो मेरे जैसा व्यक्ति जो ये मान लीजिए कि 3 क्लास भी कंप्लीट नहीं कर पाता स्कूल जाके, और ऊपर वाले ने इतना देखो, अगर 1 मिनट और लूं मैं बात करूं ना, तो कई बार अपने जैसे लोगों को देखता हूँ या जो मेरे साथ गांव में पढ़ते थे उनको देखता हूँ ना, कहीं कोई मजदूरी कर रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, और मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमेशा धन्यवाद करता हूँ। जो लोग मुझे इस इंडस्ट्री में लेके आए उनका हमेशा धन्यवाद करता हूँ। कहीं ना कहीं उनसे 1000% बेहतर हूँ मैं, है ना, हम ऐसा समझ सकते हैं। और ये भी मैं मानता हूँ कि पूरी जिंदगी मेहनत करके उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जितना हम लोग आने वाले 2 से 3 साल में फोकस करके कमा लेंगे, है ना। अपने दम पे बहुत कुछ धीरे धीरे किया और ऊपर वाले का साथ रहा, आप सभी का साथ रहा, और आगे भी बहुत कुछ करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़ते रहेंगे और करते रहेंगे ना। तो दीपक सर कंटिन्यू को धन्यवाद आप सभी का दिल से। थैंक यू सर। आवाज डबल आपकी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे तो वाकई में पता था कि आपका सेशन जबरदस्त वाला है, और जितने लोगों ने इसको शुरुआत में जबरदस्त मान के सुना होगा वो 100% में से बहुत कुछ सीख के जाने वाले हैं, है ना। क्योंकि होता क्या है, हम पहले सब चीजों को डिसाइड कर लेते हैं, वो ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा, सब कुछ हमारे दिमाग में पहले से चलता है। लेकिन अगर हम यहाँ समय दिया है और वाकई में अटेंशन के साथ दिया है तो हम 100% यहाँ से बहुत कुछ लेके जाने वाले हैं। थैंक यू राजन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सीधे चलते हैं उन साथियों के साथ में, क्योंकि हमारे पास समय है और हम ज्यादा साथियों को समय देने की कोशिश करेंगे, ना कि अपनी बात को लंबा करने की कोशिश करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा साथी बात कर पाए, शॉर्ट में अपने सवाल पूछ पाए, अपनी चीजों को बता पाए, राजन सर से आज उन्हें हमें क्या मिला है वो बता पाए। और हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जो हमें यहाँ कॉपी करना चाहते होंगे, तो वो भी समझ सकते हैं। अगर वो धीरे धीरे रिव्यू देना शुरू करेंगे, धीरे धीरे बात करना शुरू करेंगे, तो यहाँ से सेशन से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। तो अब हम चलते हैं सीधा हैंडरेज की साइड, और सबसे पहले जो हैंडरेज है वो है अवध बिहारी का। तो मैं सर आपको अनम्यूट करता हूँ। नमस्कार सर, आप अनम्यूट हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। जो आपने मुझे इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपकी होस्टिंग लाजवाब, और राजेश सर का प्लान इतना बारीकी से समझाया, शायद नए से नए व्यक्ति को समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा लगा मुझे इस प्लान को सुन के, और मैं आज से ही बहुत कुछ करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सर। और मैं इटावा से अवध बिहारी बिलोंग करता हूँ, और मुझे लाने वाले सुभाष चंद्र गुड़गांव से व शिवजी कुमार टीम द्वारा टीम की अलग सबसे अलग। थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना विचार रखा, और वाकई में हम फोटो में देख पा रहे हैं सर, आपकी एज के हिसाब से अगर देखें तो बहुत सारे लोग हम आपसे आधी एज में ही सोच लेते हैं कि बस लाइफ पूरी हो गई है। तो धन्यवाद सर, आप इस सेशन पे हमें रोजाना दिखते हैं, आपका बहुत बहुत आभार सर। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे साथी हैं वो हैं सर नीता मैम है। तो नीता मैम, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। मैम आप अनम्यूट कर लीजिए, मेरी साइड से आप अनम्यूट हुए हैं। ओके, तब तक हम राजेश चौरसिया जी से बात करते हैं, क्योंकि समय की बाध्यता है। तो हम राजेश सर को, जी सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, आपकी आवाज आ रही है। मॉर्निंग सर। यस सर, आज का जो सेशन था बहुत अच्छा था,
और जो हमें बहुत अच्छी बात लगी वो थी हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि हेल्थ है तो एवरीथिंग, सब कुछ है हमारे पास। राइट सर। बस मैं यही बोलना चाहूंगा, सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा हेल्थ इज वेल्थ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अपने हिसाब से हमें कुछ भी सीखने के लिए मिल सकता है, तो वाकई में आपको जो पॉइंट अच्छा लगा वो आपने शेयर बताया। थैंक यू सर। अभी हम चलते हैं मिस्टर अमरनाथ सर के साथ में, और सर आप अनम्यूट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो मुझे इस पैनल में बोलने का मौका मिला सर। और मैं बिलोंग करता हूँ खटीमा ग्रुप से सर। मेरा सर एक क्वेश्चन है, जैसे मेरा लेवल है अभी 4। अगर मैं किसी पर्सन को अपना रेफरल करता हूँ, अगर वो चाहता है कि 5 लेवल पे आए, तो मैं उसको डायरेक्ट 5 लेवल पे ला सकता हूँ, तो उससे क्या बेनिफिट होगा मुझे? राजन सर, आप सुन पा रहे हैं राजन सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी सर। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ना। और अगर आप 4 लेवल पे हैं और किसी को 5 लेवल से लाते हैं, तो 4 लेवल तक तो आपको बेनिफिट होगा, लेकिन क्योंकि आप खुद ही 5 लेवल तक नहीं है, तो 5 लेवल वाला जो है वो 5 लेवल क्रॉस कर जाएगा। जो आपके ऊपर अपलाइन 5 लेवल पे होंगे उसका बेनिफिट उनको मिलेगा, और आपके स्ट्रक्चर से वो साथी 5 लेवल में बाहर चला जाएगा। तब तक के लिए जब तक आपका 5 लेवल नहीं होता, और तब तक के लिए जब उसके 6 पूरा होकर रिसाइकल होकर दोबारा से आपके लेवल में नहीं आता ना। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपका 4 लेवल है और साथी 5 लेवल से आना चाहता है, तो पहले आप अपना 5 लेवल एक्टिवेट करें, फिर उसको 5 लेवल से लगाएं, है ना। ये बेहतर रहेगा आपके लिए। बहुत जी, थैंक यू सर, जो मुझे इस पैनल में बोलने का मौका मिला और क्वेश्चन करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आप अपनी साइड से म्यूट कर दीजिए सर बटन ना। अभी एक बार और नीता मैम को ट्राई करते हैं, अगर उनका बटन ऑन होता है तो। नीता मैम आप प्लीज चेक कीजिए, आप अनम्यूट हैं मेरी साइड से। ओके, तो अभी हम चलते हैं आशीष जी के साथ में। आशीष सर आप अनम्यूट हैं मेरी साइड से। आशीष जी आप चेक कीजिए, आप अनम्यूट हैं। धन्यवाद, नमस्कार सर, धन्यवाद बोलने का मौका देने के लिए। और राजेंद्र सर का स्पेशल थैंक यू, जो गोल को मैं अपने गोल सेट करता था, बट उसमें छोटा बड़ा मतलब उसमें कभी टाइम कम दे पाता था। तो आज उन्होंने जो एक पैराग्राफ दिया, उसके हिसाब से मैं उसको अभी कंटिन्यू अच्छे से कर पाऊंगा। आई होप तो जो मेरा टाइम और एनर्जी वेस्ट हो रहा था उसको मैं यूज करके और अच्छे से कर पाऊंगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सर का। और मुझे अच्छा जो पॉइंट लगा उसमें उन्होंने स्टार्टिंग में बताया कि डेली क्या करना चाहिए, तो उसके गोल के ऊपर मैं भी, और डेली में वीकली मंथली क्या करना चाहिए। और जो गोल का उन्होंने बताया कि छोटे छोटे गोल, तो मैं भी क्या करता था स्टार्टिंग में थोड़ा बड़ा हो जाता, तो उसको नहीं बताता, तो उसके लिए कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज जो राजेंद्र सर ने बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये करके मैं अपनी अचीवमेंट शायद करूं और होगा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर बोलने का मौका देने के लिए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। और अभी हम नेक्स्ट जीवन सर के साथ में बात करेंगे। जीवन सर मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज आप चेक कीजिएगा। नमस्कार सर। नमस्कार सर। धन्यवाद आप पैनल में बोलने का मौका दिया। मैं जीवन गोस्वामी उत्तराखंड की पावन भूमि नैनीताल से हूँ। आपकी होस्टिंग तो जबरदस्त रहती है, हमेशा बहुत अच्छा लगता है आपका मुस्कुराते हुए जो आप पैनल लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और राजन सर ने जो बातें बताई, मुझे ऐसा लगता है कि पैसा चाहे कितना कमाए तो और स्रोतों से भी कमा ही रहे हैं, लेकिन इस पैनल में जो एक हमारा जो मोटिवेशन मिलता है, जो अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, तो मैं तो सेशन को कभी भी सुबह हो या शाम कभी भी मिस नहीं करता हूँ, समय पर उसको ज्वाइन करता हूँ। ऐसा लगता है कि कम से कम अगर 2-4 बातें भी अगर हम उसको ग्रहण कर लेंगे
तो जीवन में बहुत परिवर्तन हो सकता है। पैसा तो अपनी जगह में आ ही जाएगा जब भी आना हुआ, उसको कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है। धन्यवाद सर, राजन सर को भी बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा मोटिवेशन दे रहे हैं। थैंक यू सर, ओवर टू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप अपने आप को म्यूट कर दीजिएगा सर प्लीज उससे। और अभी हम चलते हैं अगेन, हमारे पास में है देहरादून से एक अच्छी शख्सियत, ऐसी शख्सियत जिनको मैं बहुत अच्छे से समझना चाहता हूँ कि सर के पास में कितना एक्सपीरियंस है। और अभी आप उनसे बात करेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कभी कभी पैनल पे बोलते हैं और उनका एक्सपीरियंस झलकता है। तो प्लीज मैं पंकज सर से रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप अनम्यूट कीजिएगा आपको। हो नहीं पा रहा सर, एक बार और ट्राई कीजिए सर, मैंने दोबारा से अनम्यूट किया है। सर हाँ, अभी आप अनम्यूट। सादर प्रणाम। थैंक यू सर। जय, आप सभी को सादर प्रणाम और जय श्री श्याम। मैं पंकज सोलंकी देहरादून से। आज इस मॉर्निंग जूम सेशन में सबसे पहले आप दीपक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो मुझे अपना विचार इस मंच पर साझा करने का कीमती अवसर दिया है। और दीपक सर, आपकी होस्टिंग की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। आपके शब्द और आपके चयन और बोलने की शैली वास्तव में मंत्रमुग्ध करने वाली होती है। जैसा कि कहा जाता है कि शब्द ही हमारे व्यक्तित्व का आईना होते हैं, और आपकी सुपर होस्टिंग से आपका प्रभावी व्यक्तित्व ही झलकता है। ये बिल्कुल 100% फैक्ट है। धन्यवाद दीपक सर। और इसके साथ साथ राजन सर का भी विशेष आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में मज़ा आ गया राजन सर के बाद, जैसे बस शुरू में कहा था जी। और राजन सर, आप जिस निष्ठा, अनुभव और बेहतरीन तरीके से मोटिवेशनल सेशन लेकर आते हैं, वो हम सबको सीखने की और का अद्भुत अवसर होता है। आपकी मेहनत ही हमें सुबह सुबह इतनी सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। और जैसे आपने अप्रैल में सफलता के लिए कुछ छोटे छोटे टुकड़ों को लक्ष्य में बांटने के लिए कहा है, वास्तव में बहुत ही बेहतर आपने बताया है कि हमें उतने ही गोल चुने हैं जो हमारी वर्तमान ऊर्जा और हमारे जो वर्तमान समय के अनुकूल हो, और हम उस पर अपनी फोकस कर सकते हैं और अपनी जितनी भी हमारे क्षमता है उसका सही आकलन कर सकते हैं। मेन चीज़ आपने इस चीज़ पर दिया बताया, बहुत ही आपने बहुत अच्छा वो दिया है। तो एक बार फिर आप सभी पूरी टीम और पैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। आपने मौका दिया। दीपक साहब आपको भी धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और अभी हमारे साथ में हैं, लाइव तो नहीं दिख रही है मुझे, लेकिन अभी हमारे साथ में है सुनीता मैम। सुनीता सर है मैम, मैंने आपको अपने अनम्यूट किया है जी, अभी आप लाइव दिख गई हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा बुखार है इसलिए लाइव नहीं आ रही थी। ओके, थैंक यू, आपने बोलने का मौका दिया है। और रजन सर का तो बहुत ही बढ़िया एक कहते हैं ना कि अगर हम चाय पीते हैं या खाना खाते हैं, नमक और चीनी अगर नहीं डालते तो स्वाद नहीं आएगा। तो सर के उसमें से जो मुझे लगता है कि सर ने जो बात बताई ना कि गोल जो हमारा होना चाहिए, उस गोल के हिसाब से हमें अपना टाइमलाइन भी अपना जो है तय करना होगा। अगर हमने गोल तय किया है 1 साल में, 2 साल में, तो उसके लिए हमको क्रॉस टाइमलाइन अगर करते हैं, टाइमलाइन के आधार पर हम प्लानिंग करते हैं तो जरूर हम सफल होंगे। क्योंकि सर मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ। मेरा भी सपना है 12वें स्लॉट पे जाने का। मेरा सपना भी है कि करोड़पति का पोस्टर छपने का। वो पता नहीं कब छपेगा टीम के साथ। तो उसमें हम लोग सभी लोग प्रयास कर रहे हैं क्योंकि सपना वही है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी जो प्यारी सी टीम है, जिस टीम के साथ मैं काम कर रही हूँ, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मैं सीख रही हूँ उन चीजों को टीम पर भी ऑलरेडी लागू कर रही हूँ। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी सारे स्पीकर का जो यहाँ पर देते हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, टूटते हैं हम लोगों की भूमिकाओं को देख के, लोगों के व्यवहार को देख के। बस 2 लाइन कहना चाहूंगी, दूसरों के भरोसे सिर्फ जनाजे जाते हैं, दूसरों के भरोसे सिर्फ जनाजे जाते हैं, जीत तो अपने भरोसे जीतनी होगी। तो जनाजों के लिए ही दूसरे का भरोसा है, जीत के लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये पैनल बहुत सिखा रहा है। मैं अपने
थैंक बोलना चाहूंगी, स्पीकर का थैंक यू बोलना चाहूंगी। यहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे ऐसे आइडियल है, उनका मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी और एज पार्टी सरकार बोलना चाहूंगी। आज की प्लानिंग इतनी तगड़ी करो कि आपके पास समय कम पड़ जाए, बस यही मैं कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर। और ये भी मानती हूँ कि ऊपर वाला देखता है हमारी मेहनत को, जरूर देखता है, ये मैंने एहसास करा है। थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। थोड़ा बुखार है इसलिए वीडियो ऑफ करके रखी थी। थैंक यू। आप मेरे कहने से लाइव आई और धन्यवाद आपका। वाकई में आपका जज्बा हमें बहुत प्रेरित कर रहा है। अभी अभी आपने बहुत सारे अचीवमेंट्स लिए हैं और आपकी टीम ने भी लिए हैं, तो आपको शुभकामनाएं मैम। अब हम चलेंगे आगे की तरफ। मिस्टर भाग सिंह सर, आप अनम्यूट हैं सर, प्लीज आप बात करिए। नमस्कार सर। नमस्कार दीपक तोमर सर, और मेरा नाम भाग सिंह मेहरा है, मैं जिम कॉर्बेट टीम से हूँ और मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। शानदार आपकी होस्टिंग और हमेशा से ही शानदार आपका मंच संचालन रहता है और बेहतरीन सेशन आज राजन सर ने दिया। मैं उनके सेशनों से हमेशा प्रभावित होता हूँ। और उससे पहले मैं कुछ कहूँ, मैं सबसे पहले जूम पैनल पर बैठे मेरे साथियों को मेरा नमस्कार और टीम ईगल के फाउंडर आदरणीय श्री हरिदत्त पांडे सर को भी मेरा नमस्कार। और राजन सर के मैं एक कथन से हमेशा प्रभावित होता हूँ और जब मैंने फर्स्ट में मुझे मौका मिला था इस मंच पर आने का, तो मैंने अपना जो बात शुरू की थी वो की थी कि हमेशा मुस्कुराइए। राजन सर हमेशा कहते हैं कि मुस्कुराइए, जिंदगी अनमोल है, फिर मौका मिले या ना मिले। तो ये बहुत सही बात है और उनके मैं 9th स्लाइड से बहुत प्रभावित हुआ और जो मैं हमेशा अपने पर भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। और मेरा मानना है कि हेल्थ इज वेल्थ, पैसा बाय डिफॉल्ट कमाया जा सकता है, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि हेल्थ इज इक्वल टू परफॉर्मेंस इंजन, ये बहुत सही बात है। अगर हमारी हेल्थ सही है, हम हमारी फिटनेस सही है, तो हम काम कर सकते हैं, पैसा तो कमाया ही जाएगा। सुनीता साई मैम जरूर अभी अस्वस्थ है थोड़ा सा, मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप रात के 12-12, 1-1 बजे तक काम करने की बजाय आप अपने सेहत पर भी ध्यान रखें। काम तो हमें करना ही होगा, बगैर काम करे तो नहीं होगा। और साथ साथ ही ये जरूर बात है कि अपने वजन पर भी कंट्रोल करें। और मैं हमेशा वजन की ही बात करता था कि हमें अपने वजन पर कंट्रोल करना जरूरी है और वजन को नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अगर हमारा वजन सही है, अगर वजन पर हम कंट्रोल करते हैं, तो हमारे जो भी वजन हमारे बाइपॉट पर नहीं, बाइपॉट मतलब कि हमारे पाँव से है। हम आर्मी में बाइपॉट कहते थे, मतलब हमारे पाँव हमारे सहन करते हैं, तो इन पर अगर वजन जाएगा तो दुखना लाजमी है इनका। तो बहुत जरूरी है कि हमें अपने सेहत पर, अपने हेल्थ पर ध्यान रखें। और मैं आपसे फिर से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि सर तोमर सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर आपका। और वाकई में आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है मुझे भी यहाँ पर। धन्यवाद सर। अभी हम चलेंगे एक ऐसी शख्सियत के पास में जिनसे इस बिजनेस में बहुत कुछ मैं सीख रहा हूँ। कल उनसे मैं लाइव मिला और इस बिजनेस में वो मेरे सुपर अपलाइन भी हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने हैंड रेज किया है और आप म्यूट हैं सर। दरबान सर आप बात कर सकते हैं। नमस्कार दीपक सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर। जूम पैनल पे सभी साथियों को नमस्कार। मैं दरवान लोहिया हरिद्वार से इस समय आपके साथ में लाइव। आप सबसे पहले जबरदस्त होस्टिंग सर आपकी हमेशा की तरह, और लाजवाब शब्दों का चयन आपका, थैंक यू, शुक्रिया आपका। और राजन सर का जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन। देखो जो इन चीजों पे ध्यान देगा, जो राजन सर ने आज बताया, बिल्कुल बेसिक चीजें बताई हैं और कहीं ना कहीं हम बेसिक से ऊपर पहुंचते हैं। कई बार हमारा लाइफ में ऐसा होता है कि हम जैसे जैसे बिजनेस में अच्छे लेवलों की तरफ मूव करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज आ जाती है इंसान के भीतर कि मुझे ना टीम को सिखाना है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बेसिक को क्रॉस कर जाते हैं। अगर हम अपने बेसिक पे ध्यान देंगे और इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देंगे, सबसे पहले मैंने देखा जो राजन सर ने यहाँ पे बताया कि अगर हमारा फोकस कब रहता है किसी चीज के भीतर, जब हमारे पास डिसिप्लिन होगा। अगर डिसिप्लिन ही नहीं है तो फोकस होना तय नहीं है, वहां पे फोकस हो ही नहीं सकता। साथ में शेड्यूल तभी बनेगा आपका जब आपके पास ड्रीम होगा।
और सर की मैं एक बात से बड़ा खुश हूँ, राजन सर का विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कई बार हम वास्तव में ड्रीम लिस्ट तो बनाते हैं, 15-20 ड्रीम होते हैं, लेकिन हम एक एक करके उसे कंप्लीट न करने की सोचते हैं। कई बार हम क्या ना उलझ जाते हैं कि ये चीज भी करूंगा, वो चीज भी करूंगा, वो, और कोई चीज कमी नहीं होती। लेकिन अगर अमाउंट हिसाब से बोले या लेवल के हिसाब से बोले, छोटे छोटी चीजों को हम इम्प्लीमेंट करते रहे। मान लो किसी को घर में एक ही मोबाइल लाना और 10,000 रुपए कराना, तो पहले ही उसे अचीव करो। चाहे उस बिजनेस में, पिछले बिजनेस में हमने चाहे कितने भी तीर मारे हों, लेकिन यहाँ पे 10,000 रुपए से शुरू करेंगे ना, तो जैसे राजन सर ने बताया कि हमें $200 या 200 CS इकट्ठे करने, तो वहां पे 200 ही फोकस रखें। ये ना सोचे कि हमें 1,000 करने या 10,000, धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे की तरफ, तो बहुत बड़ा सिस्टम जनरेट हो सकता है। आपकी टीम भी उसे कॉपी और डुप्लीकेट करेगी जब। और हमारे रवि यादव सर हमेशा कहते हैं मीटिंग में, जब भी वो आते हैं उनका भी धन्यवाद, पांडे सर का धन्यवाद और पवन सर का धन्यवाद करना चाहूंगा विशेष, क्योंकि रवि यादव सर कहते हैं एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ सभी रहते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा ये 3 शब्दों का उच्चारण होता है, एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग के साथ हर कोई चलना चाहता है। तो जिंदगी में अगर हमें टॉप पे जाना है, तो जो सर ने आज डीप फोकस के ऊपर और हेल्थ के ऊपर, मैंने देखा कि वास्तव में ये हेल्थ का बड़ा इशू रहता है। 15 दिन, अभी 1.5 महीने पहले 15 दिन मेरी लगातार तबीयत खराब रही और बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी आया मैं। और हमारे साथ में हमारे बड़े भाई आनंद सर की भी तबीयत खराब हुई, तो वो भी कहीं ना कहीं हिल गई। तो उसी दौरान मेरी भी तबीयत खराब हुई जब उनकी हुई, तो इससे भी कहीं ना कहीं मुझे लगा कि उल्टा खाना पीना, और जैसे हमारी सुनीता साई मैम, अभी यहाँ पे भाग सिंह मेरा सर ने बोला जो रात के 12 बजे वाली प्रैक्टिस होती है ना, इसकी वजह से मेरी भी प्रॉब्लम हुई है। रात के 12 बजे तक प्लान करना और ऑनलाइन जूम पे रहना, तो मैं बोलूंगा इससे भी शेड्यूल में रखना, हमें फोकस बिल्कुल रखना बिजनेस पे, लेकिन अपना टाइम पीरियड का विशेष ध्यान देना है कि समय हमें क्या करना, किस समय। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में हम बहुत कुछ आपसे यहाँ सीख रहे हैं सर, आपने बात की इसके लिए आपका आभार। और बिल्कुल आज मुझे हैंडरेज, अब जितने भी हैंडरेज मेरे सामने हैं, संशय बनते जा रहे हैं मेरे लिए कि मैं किसको मौका दूं और किसको छोड़ूं। तो आप सबको मैं नंबर वाइज फिर भी ले लेता हूं। एक और हमारे साथ में ऐसे लीडर हैं जो बहुत ज्यादा बातें करना चाहते हैं और हम उनको बहुत ज्यादा सुनना भी चाहते हैं। मिस्टर मेहरा सर, आप अनम्यूट हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत मेहरबानी। तोमर सर, आपने मुझे ढूंढ ही लिया और आपकी होस्टिंग लाजवाब। आपकी वाणी सुन के ही मैंने जो है हैंडरेज किया था, क्योंकि कई कई होस्टिंग इतनी बढ़िया होती है, इतनी मधुर आवाज होती है, तो मैंने इसलिए हैंडरेज किया। और दूसरा राजन सर का प्लान, जूम पर बैठे सभी गुरु महागुरु मेरे दोस्त और मेरे बिजनेस पार्टनर को मेरा नमस्कार है। राजन सर का प्लान बहुत अच्छा। मेरे अपलाइन भगवान सर और श्याम सर, सुपर अपलाइन श्याम सर, दोनों का धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जो है ना, राजन सर ने बताया बहुत ही बढ़िया, उनका आज वो जो था प्लान प्रजेंटेशन बहुत ही जबरदस्त था जो उन्होंने आज बताया। एक एक चीज लागू होती है, स्वास्थ्य से लेके और खाने पीने से लेके कई चीजें ऐसी होती हैं। क्योंकि मेरे को तो अब जो है TNS में काम करने में मजा आ रहा है। 3 साल हो गए हैं, बहुत लोग आए, बहुत चले गए, बहुत टीम बनाई, बहुत रुक गई, थम गई, पर अब जो काम करने में मजा आ रहा है, भगवान की दुआ से, ऊपर वाले का, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, बड़ी सोच होनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्योंकि हीरा ढूंढने में ना बहुत टाइम लगता है, और चीजें तो जल्दी जल्दी मिल जाएंगी, पर हीरे को तलाशना बहुत मुश्किल काम है। अब ऐसे हीरे, हमारी टीम मान लिया 70-80 आदमी के है, उसमें से लीडर 2, 4, 10 ही मिलेंगे, क्योंकि ढूंढना पड़ता है, देखना पड़ता है, परखना पड़ता है। जब तक आदमी के साथ समय नहीं बिताओगे ज्यादा, तब तक उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा, ये आदमी कैसा है, ये लीडर कैसा है, इसके हाव कैसे, इसके भाव कैसे, इसका दिमाग कैसा है, ये काम कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा, हमारे साथ कितना आगे तक चल पाएगा। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर मिलती है और यहाँ से हमें सिखाया जाता है। जब हम मार्केट में जाते हैं तब हमें इस चीज का एहसास होता है कि वाकई में जो हमारे जूम पैनल सुबह शाम हमें सिखाया जाता है, और उसी का जो ये हमें सीखने का जो तजुर्बा है, जो हमने यहाँ से सीखा, वो हमें मार्केट में जाके उसका वो होता है। जब मार्केट में भांति भांति के लोग मिलते हैं, अच्छे लोग भी मिलते हैं, बुरे लोग भी मिलते हैं, कई लोग तो गाली भी देते हैं, कई लोग बोलते हैं भाग जाओ, सहन करना पड़ता है। अब बिजनेस कर रहे हैं, सुनना पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो करना तो पड़ेगा, हीरा तलाशना है तो भाई डांट भी खानी पड़ेगी, कहीं पे बातें भी सुननी पड़ेंगी। तो ये कई चीजें हैं। नेटवर्क मार्केटिंग हमने तो पहले इतना किया नहीं, थोड़ा बहुत ही किया था, अब सीख रहा हूँ।
पैसा तो जिंदगी भर कमाया सर, पैसा कमाना कोई मायने नहीं रखता, पर यह है जो आदमी को मान सम्मान इज्जत मिलती है ना, जो लोगों से व्यवहार होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, जब हम एक दूसरे आदमी को कनेक्ट करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, तो इतना अच्छा लगता है कि वाकई में यार हम भी इस दुनिया में है जहां हमारी भी थोड़ा पहुंच है। मेरा नाम खीम सिंह मेहरा है, ज्यादातर लोग जानते हैं, अगर जो नए लोग हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम खीम सिंह मेहरा है और मैं देवभूमि उत्तराखंड, एक प्यारा सा शहर है जिम कॉर्बेट के पास रामनगर, 1-2 किलोमीटर की दूरी है, वहां से हूँ और बढ़िया इसको कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरी जिम कॉर्बेट टीम सबसे बढ़िया टॉप पे जाए और टॉप पे जा भी रही है, और मैं खुद की अपनी टीम बहुत टॉप की बना रहा हूँ। मेरे नए साथी यहाँ बैठे हैं, मैं कोशिश करूंगा सबसे बढ़िया अपनी जिम कॉर्बेट टीम अपनी टीम बनाऊंगा, सबसे बढ़िया टीम, ये मेरा वादा है। मैं अपने से कमेंट किया है, मैं चाहे मुझे कुछ भी करना आऊंगा, सिर्फ मेरा शाम तो मेरे ऊपर अपलाइन है, वो मेरा साथ देते हैं, और जब तक दिन 10 फोन 15 फोन नहीं करेंगे तब तक ना उनको चैन आता ना मेरे को चैन आता है। अपलाइन सुपर अपलाइन ऐसा हो तो आप कहीं भी पीछे नहीं होते, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बोल दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अभी हमारे पास में नेक्स्ट 5 मिनट बचे हैं और मैं चाहूंगा कि जो भी लीडर हमारे हैं यहाँ पर हम उनको जरूर सुने। अब हम बात करते हैं मिस्टर मनमोहन सर से। मनमोहन सर प्लीज आप बात कर सकते हैं, आपका अनम्यूट किया है मैंने यहाँ से। जी सर। दीपक भैया गुड मॉर्निंग, आपकी होस्टिंग बहुत जबरदस्त, और यूम पैनल पे बैठे सभी साथियों को मेरा प्रणाम। आज राजन सर ने एक बात बहुत अच्छी बताई, जो बात हमें इसको जीवन में उतार लेना चाहिए। सबसे पहले गोल, हमारा गोल क्या होना चाहिए। हम ज्यादा गोल इकट्ठे कर लेंगे तभी परेशानी होगी, और 1 बाय 1 करेंगे, इससे हमारी जिंदगी का सुधार हो सकता है। आज की डेट के अंदर आदमी किसके पीछे भाग रहा है? पैसे के पीछे। वो कहावत नहीं है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपए के साथ साथ में हमें साथ में, अगर हम सुबह उठ ही नहीं पाए बिस्तर से, अपने ढंग से तैयार नहीं हो पाए, अपने आप को बिल्डअप नहीं कर पाए, तो वो रुपया किस काम का? हेल्थ एंड वेल्थ, और ये दोनों कब मिलेंगे हमें? पैसे से। पैसे से दोनों मिल सकती होती है, फिर आदमी क्या कोई मरता ही नहीं, फिर बड़े लोग तो कोई मरते ही नहीं ना फिर इससे। पैसा उनके पास भरपूर है तो बीमार क्यों होते हैं? सब कुछ तो है उनके पास, लेकिन कुदरत ने कुछ चीजें अपने हाथ में रखी हैं और कुछ हमें अपने आप दी हैं जो हम अपने आप लेके आते हैं। सर ने एक बात अच्छी बात कही, मोटापा ऊपर से नहीं आता, मोटापा हमें अपने आप करना पड़ता है। और दूसरी बात, इसमें मेरा कसूर नहीं है, हमारा कसूर अपना ही है। क्यों? क्योंकि हम रात को जब लेट नाइट 12-1 बजे करीब का डिनर करेंगे, डिनर करने के बाद हमारा क्या होगा, हम आके बिस्तर पे सो जाएंगे। मैं पांडे सर को अपना ऑब्जेक्ट मानता हूं, उन्होंने एक टारगेट बना रखा है कि उन्होंने रात को खाना नहीं खाना। जब भी उन्हें खाना है, कहीं सलाद ले लिया, कहीं हल्का फुल्का लिया, और हमसे ज्यादा एक्टिव हैं। जब मर्जी देखो, ऐसा उनकी बैटरी कभी डाउन नहीं देखी मैंने, उनकी बैटरी हमेशा चार्ज ही रहती है। तो मैं सबको ये कहूंगा कि अपने साथ साथ पैसे के साथ टारगेट हेल्थ, और हेल्थ के साथ वेल्थ, तीनों चीजों का ध्यान रखें। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अब हम चलना चाहेंगे अमृत सर, और मेरे साथ में है मिस्टर अरविंद कुमार सर, जिनको पूरा पैनल सुनना चाहता है। सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच, दीजिए आपने बोलने का मौका दिया। और आज वाकई में राजन जी का सेशन था वो काबिले तारीफ था, हमेशा का सेशन काबिले तारीफ रहता है, लेकिन जो आज उन्होंने 9 पॉइंट बताए ना, वो गजब के पॉइंट थे। और मुझे बड़ा गर्व फील होता है कि मैं ऐसे ही अपलाइन के सानिध्य में काम कर रहा हूँ, है ना। ये बड़े प्राउड का मोमेंट है। और राजन जी ने जो बातें बोली ना स्टेप बाय स्टेप ड्रीम के ऊपर, वो वाकई, क्योंकि छोटी छोटी आंखें और बड़े बड़े सपने, जो छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े सपने देखते हैं वही दुनिया में कुछ बड़ा कर जाते हैं। और साथ में सेहत के ऊपर उन्होंने बात कही, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख आज्ञा पुत्रकारी, और ये चारों सुख मिले वही है इस दुनिया में बलहारी। तो ये चारों सुख अगर आपको चाहिए ना, तो ये दिस इज वन ऑफ द वन
बेस्ट प्लेटफॉर्म नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि ये आपको हर चीज वो देना चाहता है, हर वो चीज आपको दे सकता है जो वाकई आप दिल से पाना चाहते हो। सो थैंक यू सो मच दीपक जी, आपने बोलने का मौका दिया। अगेन 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 स्वीट थैंक यू राजन जी को, जिन्होंने इतना शानदार सेशन लिया और दूसरों के लिए एक इंस्पायरेशन बनते हैं कि ग्राउंड लेवल से उठा हुआ व्यक्ति कैसे ये सोच को बुलंद कर सकता है और बड़ी से बड़ी बुलंदियों को छू सकता है। थैंक यू सो मच दीपक जी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सर। और वाकई में पूरे पैनल के लोग आपसे बहुत कुछ सीखते हैं और ये रिव्यू खासकर आपने अपने अपलाइन को जो दिया है, मैं मानता हूँ कि आप कितने उनको प्यार करते हैं, कितना उनको मान सम्मान देते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सर। और अभी हम पैनल पे 3 इकट्ठे दीपक जल रहे हैं तो और 2 जो मेरे से पहले यहाँ पैनल पर हैं और मैं उन दोनों से बहुत कुछ सीखा है मेरे सिस्टम को। अब मैं चाहूंगा मेरे साथ में क्लोजिंग के लिए तो हमेशा दिल्ली वाले दीपक सर को ही रखना चाहता हूँ, तो मैं ऑप्शन दूंगा अपना दीपक मान सर को। सर प्लीज आप अनम्यूट कीजिएगा। प्रणाम दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पहले तो उपस्थित सभी लीडर्स को प्रणाम और राजन सर को भी प्रणाम। शानदार दीपक सर आपकी होस्टिंग, जैसा सभी स्पीकर यहाँ पे रिव्यू देने वाले लीडर्स ने बोला, बिल्कुल एक जिस तरीके से आप शब्दों का चयन करते हैं, बहुत शानदार तरीके से होस्टिंग करते हैं। और बिल्कुल जिस दिन डे 1 आपकी होस्टिंग थी उसी दिन से लगा था कि बिल्कुल आप बहुत मतलब जबरदस्त लीडर साबित होंगे और एक अच्छे होस्ट साबित होंगे, क्योंकि वो पहली ही होस्टिंग में आपने वो साबित कर लिया था। तो शानदार होस्टिंग सर। और राजन सर के आज के सेशन की बात करूं तो जबरदस्त सेशन। सर ने डीप फोकस के ऊपर बात किया और 10 बिंदु लेके आए इसके ऊपर, और सारे बिंदु अपने आप में यूनिक थे, जबरदस्त थे। तभी अगर हम वो 10 बिंदु को अगर देखें तो तभी हम डीप फोकस कर पाएंगे। जिस प्रकार कहते हैं ना, एकाग्रता के लिए जैसे अर्जुन का उदाहरण दिया जाता है, जब पूछा गया कि भैया क्या दिख रहा है, तो उनको केवल मछली की आंख दिख रही थी, है ना। तो वही इसलिए वो लक्ष्य को भेद पाए, है ना। तो वही बात यहाँ पे सर ने बताया कि किस तरीके से हमें उन 10 बिंदुओं में कि सारी चीजें हमें वो करनी चाहिए। तो एक बिंदु जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया उसे तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। उन्होंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी बोला और गोल्स के ऊपर बोला। जैसे अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में मतलब छोटे छोटे गोल्स हमें निर्धारित करने चाहिए, तब जाके हम बड़े लक्ष्य को भेज सकते हैं, ये बताया जाता है। लेकिन जो एक था कि स्किल तुम्हें रिप्लेस होने से बचाती है। जो आजकल रिप्लेसमेंट का दौर चल रहा है ना, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपके रिप्लेसमेंट पीछे तैयार है। जिसके पास स्किल होगी वो आपको रिप्लेस कर जाएगा। तो ये मुझे बहुत शानदार पॉइंट लगा कि बिल्कुल आपको अपनी स्किल डेवलप करनी है। हम 12,000 रुपए से देके, हमने जितने भी इस पैनल पे मौजूद है मेरे ख्याल से सब ज्वाइन पर्सन होंगे, है ना। हम वो पैसा दे चुके हैं, बस हमें अपने आप को सीखने में डालना है, सीखना है यहाँ से और फिर पैसा कमाना है। तो जब पैसा यहाँ से किसी से लिया नहीं जा रहा, आप जो खर्च करना चाहते थे, जो खर्च कर चुके हैं आप, तो मीटिंग पे आइए, सीखिए, समझिए और कमाइए। तो स्किल के ऊपर हमें फोकस करना है। बिल्कुल जब हमारे पास स्किल होगी तो बहुत तभी हम कुछ कर पाएंगे। और पूरा गेम स्किल का ही है ना। और खास तौर पे जिस हम टेक्नोलॉजी के बिजनेस में है, इस बिजनेस में, तो यहाँ पे चीजें चेंज होती रहती हैं समय समय पे, तो उस परिवर्तन को भी हमें पकड़ना पड़ेगा, है ना। तो तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो थैंक यू कहूंगा राजन सर का। कल मेरे लिए बहुत मुझे गौरव महसूस हुआ जब मैंने हमारे जो नया विस्ट्री करके जो पार्ट आ रहा है उसमें हमारा टीम ईगल जो हमारी दिल्ली एलडीपी थी उसका फोटो देखा। तो वैसे भी हमें बहुत गर्व होता है कि हम एक टीम, जो जैसे एक सोच थी ना, टीम ईगल मतलब इंडिया की नंबर 1 टीम है, तो वैसे भी हमें प्राउड होता है कि हम इस टीम का पार्ट है। तो लेकिन जब मैंने कल वो पोस्टर देखा, हमारी एलडीपी का पोस्टर आया था उस पे, तो मुझे लगा यार देखिए दुनिया में और इतनी टीमें काम कर रही हैं, इतने सेमिनार्स हो रहे हैं, हर कोई अपने सेमिनार्स की फोटोज वहां पे भेजता है, लेकिन जैसे हमारा टीम का फोटो आया तो मुझे एक मतलब अच्छे अंदर से कहते हैं ना फीलिंग्स होती है, एक अच्छी अनुभूति पैदा हुई। मुझे लगा कि यार वाकई में बहुत एक अच्छी टीम के साथ हम कर रहे हैं। तो ये डेडिकेशन है पांडे सर का, वो निरंतर हम पूरी टीम ईगल के लिए समर्पित रहते हैं। मैं बस इस टीम ईगल का एक छोटा सा हिस्सा हूँ और मुझे इस पे बहुत गर्व है। तो धन्यवाद करता हूँ मैं अपनी ग्रेट अपलाइन मिसेस बॉबी तिवारी मैम का और मिस्टर एस डी पांडे सर का जो फाउंडर है टीम ईगल के।
जिन्होंने इतना खूबसूरत पैनल बनाया और यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सुबह सुबह मतलब ऐसी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो जानते हम लोग हर कहीं ना कहीं से ये चीजें जानते हैं, लेकिन हम अमल पे नहीं ला पाते हैं। लेकिन जब एक स्पीकर सामने से बोलता है तो वो फील आता है कि वाकई में ये मेरे अंदर कमी है और मुझे इस पे अमल करना चाहिए। तो मैं फिर से धन्यवाद करूंगा राजन सर का आज के बेहतरीन सेशन के लिए। दीपक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू आपके शानदार रिव्यू के लिए। और वाकई में आप भी पूरे सिस्टम को हमारे लिए इतना निखार कर इतनी चीजों को लेकर आते हैं, तो उस सेशन के लिए जो आप लेकर आते हैं और आपने अभी तक दिए हैं, उन सभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहना चाह रहा था कि लास्ट में जो लोग बचते हैं ना, कभी कभी आपने देखा होगा रसोई में जो खाना बचता है उसमें लास्ट में वाला या तो नुकसान में रहता है या तो फायदे में, है ना, या तो पूरा बचेगा या तो कम बचेगा। और अभी यहाँ पे वो ही लोग बचे हैं जो वाकई में उस निचोड़ को लेने के लिए बैठे हैं, जो सेशन में लास्ट तक मिलता है। प्रसाद हमेशा लास्ट में आता है। तो हम लगभग 150 से ज्यादा लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं हमारे एक ऐसे लीडर को सुनने का जिन्होंने हमेशा सभी को इंस्पायर किया है। किसी के बिजनेस से यहाँ किसी को कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन मैंने देखा कि हर कोई आपको इंस्पायर जरूर करेगा। तो उनमें से एक है मिस्टर दीपक कुमार सर। तो थैंक यू सर, आपने अपना हैंड रेज किया है और आप अनम्यूट कीजिएगा सर। धन्यवाद दीपक सर, आपने जो पैनल पे बोलने का मौका दिया, शानदार, सुपर डुपर आपकी होस्टिंग। और राजा सर का शानदार सेशन जब प्रेशर बनाने से थोड़ा डरते हैं, टीम नाराज हो जाए, है ना। और अगर प्रेशर बना रहे हैं और सेल्स निकलेगी, है ना, टीम की सेल्स निकलेगी, उससे फायदा किसका होगा? उसी टीम का होगा, है ना। तो प्रेशर बनाना चाहिए। मैं जिस पिछले सिस्टम में था, मैं जब सीट पे बैठता था तो उसी समय एक फोन आता था कि आज क्या होगा, समझ रहे हैं। सेल्स वो चीज है कि आपके जेब में फूटी कौड़ी ना हो, बात करोड़ों की होगी, वो सेल्स है ना। पैसा नहीं है, किसी की जेब में पैसा नहीं है, लेकिन एक फोन आता है और हम लोग बोलते हैं सर आज इतना होगा, है ना। और आप यकीन मानिए कि पर डे का टारगेट होता था, महीने में 4 बार क्लोजिंग्स होती थी, वीकली क्लोजिंग, फोर्टनाइटली क्लोजिंग, है ना, और मंथली क्लोजिंग। और ऐसे छोटी छोटी क्लोजिंग करते करते हम लोग 1 करोड़ से 2 करोड़ का बिजनेस पूरे महीने में कर देते थे, है ना। ये सेल्स की एक खूबी है। हमें प्रेशर बनाना चाहिए टीम के ऊपर। आज आप छोटा सा एक काम कीजिए, करके देखिए, मैं आपको बताता हूं, है ना, और 100% आप इसमें सफल होंगे। आपसे जुड़े डायरेक्ट जितने भी लोग हैं, आप उनसे सुबह ही जैसी मीटिंग खत्म हो फोन कीजिए, पूछिए आज क्या होगा। जैसे मैं दीपक सर से पूछा, दीपक सर आज क्या होगा, आज कितने प्लान आप अपनी टीम के लिए कर रहे हैं, आज आप कितने प्लान अपने लिए सेल्फ के लिए कर रहे हैं, आज आप कितनी कॉलिंग करने जा रहे हैं, है ना। मैंने उसे डायरी में लिखा और शाम को एक ऑडिट, सेल्फ ऑडिट कर ली हम लोगों ने। अगर ये हम देखिए, हम लोगों के पास कैमरा नहीं है, किसी के ऊपर भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा, यही इस बिजनेस का 90% फेल होने का कारण है, यही, है ना। यही हम लोग कहते हैं ना कि 10% पास होते हैं, वो उसका यही कारण है। 10 लोग अपने सेल्फ मोटिवेट होते हैं, इसलिए वो सफल हो जाते हैं। 90% लोगों को प्रेशर चाहिए होता है ना, उनको दबाव चाहिए होता है, और वो दबाव हम लोग डाल नहीं पाते हैं, इसीलिए वो लोग फेल हो जाते हैं, है ना। अगर यहाँ पर हमें 100% सफलता चाहिए, इस रेशो को हमें 10% से बढ़ाकर 60, 70, 80% तक ले जाना है, तो हमें प्रेशर बनाना होगा टीम के ऊपर। प्रेशर होना चाहिए, और टीम को भी ये लगता है कि यार इससे फायदा किसका होगा, आप बताओ क्या फायदा होगा, आज जो इनकम आएगी किसको आएगी। तो ये हमें अपनी टीम को अगर हम बताएंगे तो, है ना। और कहते हैं ये संसार सोए हुए लोगों की भीड़ है, ये संसार सोए हुए लोगों की भीड़ है, ये जिंदा लोगों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, जगे हुए लोगों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, है ना। ये सोए हुए लोगों की भीड़ है, ये ध्यान रखना। तो हम जगे हुए हैं, लोग विश्वास ही नहीं करेंगे। जैसे आप कह रहे हैं ना कि भैया ये होता है, ये होता है, बिल्कुल सही बात है भाई। उसके जीवन में इतना गलत हो चुका है, इतना उसके आसपास इतना गलत है, इतना नकारात्मक वातावरण है, वो आपकी बात पर विश्वास करे कैसे। दूध का जला हुआ छाछ को फूंक मार मार के पिएगा। छोटा सा पैसा कमाता है, 10-5 हजार रुपए उसने कभी डुबो दिए हैं, 20 साल तक याद रखेगा उसको। मैं तो देखता हूँ
कभी एक बार लगा दिए थे। आज भी मैं गया, अरे भाई मैंने कहा यार कब तक रोते रहोगे उस पैसे को भाई, 20 साल हो गए उन बातों को, 20 साल, साला 10,000 रुपए नहीं भूल पा रहे आप, कैसे जीवन में बड़ा करोगे? सोचो आप, देखते होंगे आप, अरे मैंने वहां लगाया था पैसा, ये हो गया था, ये हो गया था, है ना, तमाम बातें। मानसिकता का फर्क है। पैसा एक मानसिकता है ना, मानसिक रूप से हम लोग जिस तरीके से सोचते हैं पैसा उसी तरीके से रेस्पॉन्स देता है। और कहते हैं कि वाकिफ का जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से, है ना। तो हम लोग जीतेंगे, हमें जीतना ही है। उसका कारण आप समझो, हमारे साथ मेंटोर कौन है? एचडी पांडे सर। हम सभी उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे अनुशासन को लेकर हो, हर चीज में, है ना। जब वो हमारे साथ है, हमारे पास जूम सेशन है, इतने सारे एक्सपीरियंस होल्डर हमें समझाने के लिए तैयार हैं, फिर भी हम लोग कामयाब नहीं हुए, तो फिर ये वाकई हम लोगों की एक बदकिस्मती होगी। अगर हम सफल नहीं हुए तो हमें सफल होना ही है ना। धन्यवाद दीपक सर आपका, आपने जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया, और दिल से नमन राजन सर को, शानदार सेशन के लिए। जमीनी लीडर है, उनकी बातों से झलकता है कि देखिए कितना संघर्ष उन्होंने किया है। जब मैं उनको देखता हूं तो मुझे अपने संघर्ष के दिन याद आते हैं, है ना। और लग रहा था सब कुछ बहुत अच्छा सब कुछ हो जाएगा, है ना, बैठे बैठे पैसा कमाएंगे। अचानक से एक मोड़ आया जीवन में और सब जीरो होता है ना। लेकिन हिम्मत नहीं हारी, लगे रहे, क्योंकि जीवन तो लड़ाई का ही नाम है ना। हमें युद्ध लड़ना होगा। अगर युद्ध है जीवन में, है ना, वो एक कहावत भी है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो रण से भागे होंगे या प्रण तोड़ के आगे होंगे, ऐसा कुछ है ना। धन्यवाद राजन सर आपका, दिल से नमन। ओवर टू दीपक सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया सर। और अभी हम सेशन को बाइंडर की तरफ लेके जाएंगे। और वाकई में मुझे आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द बोले, उनके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोशिश सिर्फ आपसे सीखकर उसको फॉलो करने की होती है, और वर्ड्स आप चूज करते हैं, आपका एक्सपीरियंस, जैसा दीपक सर ने बोला, राजन सर का एक अपना एक्सपीरियंस है। मैंने भी बहुत चीजों को यहाँ पे आने से पहले किया हुआ है, जॉब भी की है, बिजनेस भी किया है, बाकी चीजें भी की हैं, फैमिली बिजनेस भी किया है, बाहर जाकर के लोगों के साथ काम किया है। तो जब आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, आप बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, आपकी लाइफ में 100% चेंज आएंगे। और ये पैनल वाकई में मुझे चेंज लाने के लिए, उस चेंज को देख पाने और समझने के लिए मेरी सपोर्ट कर रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। पांडे सर का धन्यवाद, मुझे यहाँ आज मौका देने के लिए। आप सभी के साथ, आपके शाम के जो गेस्ट होंगे उनके साथ हम 8:25 पर मिलेंगे। और मेरी अपलाइन दीपशिका मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहाँ सिस्टम से प्लग करने के लिए। पांडे सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज हम बाइंड अप कर सकते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद आपका।